लोग पहले से भृगु नंदी नाड़ी को जानते हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है। तो जैसे सर ने कहा कि आप लोग जानते हैं भृगु नंदी नाड़ी के बारे में, तो प्लीज जरूर बताइए। जय जिनेन्द्र, राधे राधे टू ऑल। थोड़ा बहुत सुना है। नो। गुड इवनिंग। नो आइडिया। चलिए, बहुत सारे आंसर्स हमें जो है वो नो के मिले हैं। तो वी बिलीव के आज हम जो है भृगु नंदी नाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो यही समझ के करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो सब लोग इससे फेमिलियर है कि ज्योति को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, ज्योति जमा ईश। तो हम कहते हैं कि ईश्वर की ज्योति, भगवान के द्वारा दी गई लाइट, जो हमें अपनी लाइफ को डिकोड करने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को जानने के लिए, अपना प्रीवियस और फ्यूचर जो है वो जानने के लिए जो है वो गाइडेंस एक हमें दी गई है, जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बहुत बहुत हजारों साल पहले डिफाइन कर दी थी। और जो चीजें आज जो हमारे साइंटिस्ट जो प्रूव करते हैं विद देयर कैलकुलेशंस, हमारे ऋषियों ने बिना कहीं जाए, बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के, वो सारे फॉर्मूलाज और वो सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत साल पहले करके दी हुई थी। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम ये हमेशा कहते हैं कि प्राश्री एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबसे मेन है, मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज जो है वो कही जाती है। लेकिन अगर हम इस प्राश्री एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहें तो ये भी कहा जाता है कि आपका पूरा जन्म, पूरी लाइफ जो है वो कम पड़ सकती है उसको पूरा डिकोड करने के लिए, उसको पूरा सीखने के लिए। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, तो सबको याद रखना और याद रख के सबको अप्लाई करना वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। जब ये एस्ट्रोलॉजी की विधा जब स्टार्ट हुई तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने समझा कि प्रिडिक्शन करना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, कि हम जो है वो एक प्रॉपर प्रिडिक्शन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतने सारे रूल्स लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है हमारे मन में बनी रहती है। इसी दुविधा को सॉल्व करने के लिए, इसी टेक्निक्स को जो है जो अप्लाई करके हम इजीली प्रिडिक्शन करना चाहे, वो हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने केपी का निर्माण किया, हमारे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में आई, लाल किताब फॉर्म में आई, जिससे कि प्रिडिक्शन निकालना कुछ इजी होने लगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये सारी एस्ट्रोलॉजीज में भी कहीं ना कहीं जो है वो आ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंसान को कि समझना, उसको समझ कर अप्लाई करना, मेनली जो है वो प्रिडिक्टिव लेवल तक पहुंच पाना, वो चीज जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो आज हम जो भृगुनंदी नाड़ी लेकर आए हैं श्री आरजी राव जी की, वो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक हाई लेवल की प्रिडिक्शन देना और एक सही गाइडेंस देने में हेल्प करती है। अब अगर भृगु नंदी नाड़ी की बात करें तो हमारे भृगु ऋषि हुए थे, जिन्होंने भृगु एस्ट्रोलॉजी जो है वो बनाई थी, या उन्होंने उसका निर्माण किया था, उन्होंने उसके फॉर्मूलाज जो है वो क्रिएट किए। विद टाइम जब नंदीश्वर ऋषि जी आए तो उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटिव आ जाता है जिसके पास उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, उसको सिर्फ अपने जन्म का दिन मालूम है, उसको समय नहीं मालूम है, तो डिफिकल्टीज हो रही है। क्योंकि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में, आजकल हम मैनुअली नहीं बनाते हैं, सबको पता होगा कि हम जो है वो हमारे पास रेडी टू मेड जो है एप्स होते हैं, उसमें हम अपनी बर्थ डिटेल्स को फीड करते हैं और हमारी जो है कुंडली बनकर आती है। और कुंडली जो है वो एक आपके टाइम के ऊपर बनती है, तो उसका एक स्पेसिफिक जो है वो लगना बनता है, असेंडेंट बनता है।
जिसके बेसिस पर आपकी पूरी लाइफ जो है वो सेट होती है। सेट इन द सेंस कि पूरा डिसाइड होने शुरू हो जाता है कि आपका कौन-सा ज़ोन कैसा होने वाला है, आपके सिब्लिंग्स कैसे होने वाले हैं, पेरेंट्स कैसे होने वाले हैं, स्पाउस कैसा होगा, प्रोफ़ेशन कैसा होगा, एवरीथिंग। एंड उसके बाद हमारी उसी एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम को फ़ॉलो किया जाता है कि आपको एक दशा का पैटर्न पता होना चाहिए, जिससे आप ये पता लगा सको कि कब कौन-सी चीज़ एक्टिव होगी। आपकी लाइफ़ में कब कौन-सी चीज़ आने वाली होगी। तो उस सबको जब हमारे नंदीश्वर ऋषि जी ने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास आपका जो है वो जन्म का समय नहीं है, और अगर जन्म का समय नहीं है तो आपका ऑब्वियसली असेंडेंट जो है वो चेंज हो सकता है। आपका असेंडेंट चेंज होगा, आपकी दशा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो आप जो है वो इज़िली डिकोड नहीं कर पाओगे कि एग्ज़ैक्टली किसी भी नेटिव की लाइफ़ में क्या होने वाला है और उसके लिए आप क्या प्रेडिक्शन दो। तो भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि जी ने, यानी कि नंदीश्वर जी ने उसमें और रूल्स जो हैं वो अपने ऐड किए, जिससे कि हमारे लिए ये बहुत ईज़ी हुआ कि हम बिना किसी के टाइम ऑफ बर्थ के भी प्रेडिक्शन कर पाएँ। देन अब ये तो हमारे जो ऋषियों ने जो हमारा निर्माण किया एस्ट्रोलॉजी का वो था। फिर उसके बाद हमारे ग्रेट स्कॉलर्स हुए जो हमारे श्री आरजी राव जी, उन्होंने इन दोनों ही एस्ट्रोलॉजीज़ की फॉर्म्स को कंबाइन करके बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज़ बनाए, जिससे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल, लाइक आप अगर किसी स्कूल गोइंग बच्चे को भी अगर सिखाओगे तो वो भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो निकाल कर आपको दे पाएगा। तो इसी सिंपल टेक्निक की, इसी ऑथेंटिक बीएनएन की जो आपकी श्री आरजी राव ने दी है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें तो पहले जो है जो लोग जॉइन हुए हैं, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसे भी हमारी क्लास में आज स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि कुंडली कैसी होती है, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं? क्योंकि अगर कोई न्यू है तो हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम एज़ पर भृगु नाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ कन्फर्म करिए कि आप लोग 9 प्लैनेट्स, 12 राशियाँ, 12 हाउसेस को जानते हैं, उनके बारे में आपको पता है? तब मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी बताना चाहूँगी, वो बताऊँगी। चलिए, बबलू सिंह जी न्यू हैं, रजनी जी को मालूम है, बाकी सब भी बता दीजिए। दीपाली जी न्यू हैं, तेजेंद्र जी न्यू हैं, ओके। आभा जी भी नहीं जानती हैं, दिव्या जी न्यू हैं, अनीता जी, सुनीता जी, तो आई बिलीव कि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू टू एस्ट्रोलॉजी हैं। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करके आपके लिए जो है भृगु नाड़ी क्या है, इससे हम कैसे जो है वो प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को जान सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपने चार्ट से भृगु नाड़ी से कैसे जान सकते हैं कि हमारे लिए वेल्थ कहाँ से आएगी। वेल्थ कहाँ से आएगी, हम कितना स्टोर कर पाएंगे, हमें लॉसेस होंगे, हमें गेन्स होंगे, जो भी हम पैसे से रिलेटेड चीजों को जानना चाहते हैं वो आज हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन जैसे सब लोग न्यू हैं तो हम कोशिश करेंगे पहले कि आपको ये बताया जाए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो अगर मैं सबसे पहले इस डायग्राम की बात करूं, तो ये हमारी जो है कुंडली है, ये हमारा बर्थ चार्ट है, इसको हम नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट बोलते हैं। इसी के बेस पर जो है हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। इस डायग्राम में आपको जो है कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं, कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो ये जो हमारी डिविजन्स हो रखी हैं इस एक स्क्वायर की, वो आपके हाउसेस हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं वो आपके सबसे पहले 9 प्लैनेट्स रहते हैं। तो अगर हमें 9 प्लैनेट्स पता होंगे तभी हम जो है लर्न कर पाएंगे 9 प्लैनेट्स। तो सबसे पहले हमें 9 ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें ज्योतिष करना है। उसके बाद हमारे पास 12 ज़ोडिएक या 12 राशियां होती हैं, जिससे हम अगेन प्रेडिक्शन करना सीखते हैं। देन हमने जैसे अभी देखा कि हमारी डायग्राम में जो है वो 12 हाउसेस बने हुए हैं।
ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहते हैं। एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हमारे लिए हाउसेस भी जो है वो एक मेन क्राइटेरिया रहता है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। अब एक ज्योतिष की खूबसूरती ये है कि आपका प्रीवियस लाइफ कैसा रहा, आपने उस बर्थ में क्या किया, उसके जो एवज में आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिला, आपने जैसे कर्मास किए उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो न्यू लाइफ मिली, और वो लाइफ जो आप अभी जी रहे हैं वो आपकी डिकोड हो जाती है जिस टाइम पे आपका बर्थ होता है उसी टाइम पे। क्योंकि नॉर्मल ज्योतिष में यही कहा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और जहां आपका जन्म हुआ है उसके बेसिस पर जो कुंडली बनती है वो आपका निर्धारण करती है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। अब अगर हम ये सोचें कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसने तो अभी तक कुछ भी गलत अच्छा कुछ भी नहीं किया है, तो उसके कर्मस कैसे डिफाइन हो गए? तो हमारा ज्योतिष जो है वो हमें ये भी बताता है कि हमने प्रीवियस लाइफ में क्या किया था, कैसे कर्मास किए थे, जिसके बेसिस में इस जन्म में हमें अच्छे और बुरे जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, कि हमारी लाइफ लग्जूरियस होगी, हमें जीवन में सुख प्राप्त होगा, या हम ज्यादा दुखी रहेंगे। तो ये सारा जो है रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रीवियस लाइफ से निकल कर आता है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो यही जो ग्रहों की हमने बात करी, ये हाउसेस की बात करी, ये राशियों की बात करी, ये हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि हमने पीछे के जन्म में क्या किया, आज हमारा कैसा है और आने वाला कल हमारा कैसा हो सकता है। प्रीवियस लाइफ की बात करें तो हमारी पेंडिंग कर्मास को जानने के लिए भी ज्योतिष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत अच्छी टेक्निक्स जो है इसमें अवेलेबल रहती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में फॉर्मूला है कि 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां और 12 हाउसेस सबकी सभी एस्ट्रोलॉजीज में मैंडेटरी हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर इनके बारे में पता होना चाहिए तो इनको अगर आप डिटेल में समझेंगे तभी ये चीजें जो है वो हमें पता चलेंगी कि इनका मतलब क्या हुआ। तो आज हम जो है प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि हम ये जानेंगे कि भृगु नंदी नाड़ी में ये कॉन्सेप्ट जो हमने कहा कि बहुत सिंपल तरीके से लगता है वो कैसे काम करता है। राशि एस्ट्रोलॉजी की बात करें या दूसरी एस्ट्रोलॉजीज की बात करें, वहां पर बहुत सारे आपको रूल्स मिलेंगे। आपको आपका जो D1 चार्ट, जो लग्न चार्ट रहेगा वो देखना होगा, आपको उसके साथ डिविजनल चार्ट देखने होंगे, षटबल जानना होगा, ग्रहों की स्ट्रेंथ समझनी होगी। फिर आप उसमें नवतारा लगाते हैं, अष्टक वर्गा लगाते हैं, उसके बाद आपकी जो है चलित कुंडली उसमें प्रभावित होती है। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद आप कोई एक प्रेडिक्शन करने में सफल हो पाते हो। भृगु नंदी नाड़ी की खूबसूरती ये है कि आप जो है सिर्फ प्लैनेट्स को जानकर, उनके सिग्निफिकेशंस को समझकर बहुत सिंपल और बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन जो है वो कर पाते हो। तो आई बिलीव सबका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा कि हम ये जाने कि भृगु नंदी नाड़ी में हम प्लैनेट्स के बेस पे कैसे जो है रीडिंग कर पाएंगे, प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में हमें कंफर्मेशन दीजिए कि एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, सबको उत्सुकता हो रही है कि और आगे जाने। यस लिख सकते हैं आप लोग। पवित्रा जी यस, तेजेंद्र जी, पूनम जी, दिव्या जी, रजनी जी, अभिजीत, राजेश जी, बबलू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जिनका इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है। और अब हम जो है वो बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी की। भृगु नंदी नाड़ी जो है वो जैसे मैंने बताया कि हमारे R G राव सर ने बनाई है। उन्होंने नंदीश्वर ऋषि और भृगु ऋषि की जो एस्ट्रोलॉजी के फिनोमिनास थे उनको कंबाइन करके कम्पैक्ट आप कह सकते हो रूल समेत दिए, जिससे हम बहुत सिंपल तरीके से चीजों को डिकोड कर पाते हैं। अब इसमें जैसे बाकी की अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पर हमारे जो है 9 प्लैनेट सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रेडिक्शन में। कि जब भी कोई एक प्लैनेट जो है वो दूसरे प्लैनेट से टकराता है तब प्रेडिक्शन जो है वो होती है। एक भृगुनंदी नाड़ी का मैं यूज आपको ये भी बताऊंगी कि भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी साइंस है, एक डिवाइन साइंस इसको हम कहते हैं। जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारी ये जो साइंस रहती है ये आपकी जो है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजीज में जो रेमेडियल पार्ट रहता है कि आपको जो है वो दान बता दिए जाते हैं, आप अपनी लाइफ को जो है वो इसकी रेमेडीज करके अपनी लाइफ को अच्छा कर लीजिए। हमारी भृगु नंदी नाड़ी जो है वो प्रैक्टिकल तरीकों पे चलती है
कि अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आज के जेनजीज को कहेंगे कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है प्लैनेट्स की रेमेडी कर लो, आप कहीं पे मंत्र चैंटिंग कर लो, आप कहीं पे जाके जल में प्रवाह कर दो, आप किसी पेड़ के नीचे दबा दो, तो दिल से कि ये क्या हो रहा है, ये तो लॉजिक ही नहीं बन रहा कि हमें ऐसा बोला जा रहा है, तो ये उनको उनका विश्वास इसके ऊपर से उठ सकता है। तो भृगुनंदी नाड़ी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करती है, ये बताती है कि आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को कैसे अलाइन कर सकते हो। अब अगर हम कहें कि प्रॉब्लम्स कब आती हैं, रेमेडीज की जरूरत कब पड़ती है, कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता हमारे लिए करियर कौन सा सुटेबल है। हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे थे, हमने भी उसी करियर को पकड़ लिया कि ये तो हमारी लीनेज में चल रहा है, इसी को हमें फॉलो करना है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली जो है वो आपके लिए कुछ और बता रही है। अब अगर आप प्रॉब्लम में हो, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में आपको बता दिया जाएगा इस प्लैनेट की रेमेडी कर लो, उसकी रेमेडी कर लो, लेकिन एग्जैक्ट आपको कोई ये नहीं बता पाएगा कि आप गलत प्रोफेशन में हो। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका सही प्रोफेशन क्या है, आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपको नेम एंड फेम कहाँ से आएगा, आपको सक्सेस कहाँ से आएगा, उस प्रोफेशन में जाइए। तो ये आई बिलीव कि बेस्ट रहेगा अगर हम रेमेडीज के बजाय अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को अलाइन कर पाए। कितने लोग इस बात से एग्री हो रहे हैं कि अगर हमें पता हो कि हमारी कुंडली में क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ को जिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि गलत डायरेक्शन में चलते हुए हम रेमेडीज को फॉलो करें और फिर खुद परेशान हो कि हो नहीं रहा है। जी, थैंक यू सो मच जो लोग एग्री कर रहे हैं। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा कि ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, कि ये बताती है आपको आपकी लाइफ में क्या मिलना, क्या आप डेस्टिनी में क्या लेकर आए हो। अगर आप अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कि लाइक उसके चार्ट में ये चीज दिख रही है कि उसको मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब अगर हम उन प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर लें जो हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बजाय हम अगर प्लैनेट्स की रेमेडी करते जाएं और अपने चार्ट के अकॉर्डिंग खुद को अलाइन ना करें, तो आपका इशू जो है वो लाइफ लॉन्ग सॉल्व नहीं होगा, आप परेशानी में ही घूमते रहेंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा भृगु नदी नाड़ी का है कि आप अपनी कुंडली को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप कैसे अपने आप को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ अच्छे से आगे बढ़ सके। अब जैसे मैंने कहा कि 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट जो हैं एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे से जाकर मिलते हैं, तब जो है वो प्रेडिक्शन होती है। अब हर कोई ये सोचेगा कि मिलेंगे कैसे, कि अगर कोई प्लैनेट है तो उसका जो है वो कुछ तरीका होना चाहिए कि वो कैसे मिलते हैं। तो इसमें जो है भृगुनंदी नाड़ी में आपके पास बहुत सिंपल सिंपल से रूल रहते हैं जो आपको इन कनेक्शंस को बिल्ड करना सिखाते हैं, जिससे आप अपनी रीडिंग्स कर सकते हो। अब पहले जो है हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास सन प्लैनेट है। पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं समझाऊंगी इसको। मून है, हमारा मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, सॉरी, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, वीनस, राहु एंड केतु। तो हमारे ये प्लैनेट्स हैं जिनके बेस पर हम पूरी प्रेडिक्शन जो है वो करना सीख जाते हैं। अभिजीत जी प्लीज वेट करिए, दिखेगा, दिखाने के लिए ही लिखा है। तो हमारे ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारी पूरी लाइफ के रिलेशनशिप्स को गवर्न करते हैं। हमारी लाइफ में जो चीजें भी हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उन सबको यही प्लैनेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
और हर प्लैनेट जो है वो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और कुछ जो है वो लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट के पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की सिग्निफिकेशंस हैं। सिग्निफिकेशंस मीन के कारक हैं उनके, वो जो चीजों की अभी हम बात करेंगे उनको अगर हम जानना चाहेंगे, उनके बारे में कुछ समझना चाहेंगे, तो हम इन प्लैनेट्स को रेफर करेंगे। जैसे सन की अगर मैं बात करूं, सन जो है वो लिविंग, अगर हम एंटिटीज की बात करें तो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हायर अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। और भृगुनंदी नाड़ी में हमारे मेल चाइल्ड को भी सन रिप्रेजेंट करता है। इनमें से किसी के बारे में भी कुछ भी जानना होगा, हम सन को रेफर करेंगे। अब अगर हम इसकी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट, एक तो सरकार, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो लिविंग में आएंगे, लेकिन एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो आपका जो हायर अथॉरिटी का सिस्टम है, वो आपका जो है वो नॉन लिविंग एंटिटीज में आता है। सन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपकी ईगो है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी बोन्स कहीं ना कहीं सन से रिप्रेजेंट होती हैं, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरह से हर प्लैनेट जो है वो कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो मून है। ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मूड को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे मेन हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। इवन द एल्डेस्ट डॉटर, जो आपकी सबसे बड़ी बेटी होगी, वो आपकी मून से देखी जाती है भृगुनंदी नाड़ी में। रिलेशनशिप में हमने ये बात करी, तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो ये हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमें जो ब्लेम्स मिलते हैं वो मून से जोड़कर देखे जाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो मून से देखे जाते हैं, हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस जो है वो मून के अंदर आता है, हमारा लिक्विड कैश जो है वो मून से देखा जाता है। तो इस तरह से हमारे हर प्लैनेट के पास कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। डिटेल में तो हम क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको जो है वो शॉर्ट में समझते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। देन थर्ड जो है वो हमारा मार्स है। मार्स को अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। लिविंग आपका जो है इसका सिग्निफिकेशन जो है वो आपके यंगर सिबलिंग्स को, स्पेशली यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे भृगु नंदी नाड़ी में मार्स जो है वो आपके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल्स है। मार्स के रिलेशन हो गए, मार्स के पास एनर्जी है, करेज है, एग्रेशन है, इम्पल्सिवनेस है। आपके पास जो एंथुसियाज्म, पैशन चाहिए, वो मार्स के पास है। आपका बोल्ड कैरेक्टर जो है वो मार्स के पास है। तो जितनी ये सारी चीजें रहेंगी ये आपकी मार्स से जोड़कर देखी जाएंगी। इसमें कैसे हम जो है वो कनेक्ट करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम प्लैनेट्स को समझ लेते हैं। देन जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है वो जीव कारक है। हमारी जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने कहा कि असेंडेंट की बात होती है, लग्ना की बात होती है, वहां पर हमारा जो बर्थ टाइम रहता है वो डिफाइन करता है कि हमें कौन सा लगना, लगना की राशि कौन सी मिलेगी। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी टाइम में विश्वास नहीं करती, उसको टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। आपका डेट होना चाहिए, उस दिन की प्लानिटरी पोजीशन होनी चाहिए, उसी से हम सारी रीडिंग कर लेते हैं। जुपिटर जो है यहाँ पर एज ए जीव लगना काम करता है कि ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चार्ट देखना है उसका जो ओनर होगा, यानी कि अगर मैं चार्ट देख रही हूँ तो मुझे जो है वो जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं मेल हूँ। अगर मैं मेल नेटिव हूँ तो जुपिटर मुझे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसकी कुंडली है उसको रिप्रेजेंट करता है जुपिटर एज ए लिविंग एंटिटी। और अगर हम इसकी जो है वो नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये लक का फैक्टर है, आपके लिए ब्लेसिंग्स, बेनिफिक प्लैनेट है, आपकी नॉलेज, आपका विजडम है, आपके लिए आपके टीचर्स, आपके गुरु जो हैं वो भी आपके लिविंग बीइंग्स जो हैं इससे जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे हर प्लैनेट के पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कनेक्टेड हैं। देन मरकरी की बात करें, ये आपकी यंगर सिबलिंग्स, यानी कि यंगर आपकी सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। भृगुनंदी नाड़ी में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मरकरी से देखे जाते हैं। अब अगर लिविंग की बात हुई तो नॉन लिविंग की बात करें तो जो एजुकेशन है हमारी वो मरकरी से रिप्रेजेंट है, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। तो हम जब भी एजुकेशन के बारे में, किसी की नेटिव, किसी भी नेटिव की एजुकेशन कैसी रहेगी, कैसा उसका जो है वो
एजुकेशन का फील्ड रहेगा, वो कितना पढ़ पाएगा, कितना वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा, वो सब हम जो है वो मरकरी से देखते हैं। मरकरी आपका जो है स्पीकिंग स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो मरकरी है। मरकरी आपका बिजनेस सेंस है, आप बिजनेस कर पाओगे कि नहीं ये मरकरी बताएगा। इसी तरह से अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न भृगुनंदी नाड़ी में और अदरवाइज कर्मा का कारक जो है वो कहा जाता है कि ये कर्म प्रधान जो है वो प्लैनेट है। तो इस भृगुनंदी नाड़ी में भी कर्मा यानी कि हमारे प्रोफेशन को भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। कोई भी नेटिव किस प्रोफेशन में जाएगा वो हमारा सैटर्न हमें बताता है। अगर हम इसमें लिविंग एंटिटीज की बात करें तो हमारे एल्डर ब्रदर्स सिस्टर, हमारे पैटर्नल एल्डर जो आपके अंकल्स होंगे वो सैटर्न से देखे जाते हैं। एंड इवन सैटर्न जो है आपके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस क्या है? वीनस हमारी लाइफ में जितनी भी लग्जरीज कंफर्ट्स हैं, वेल्थ है, आप कितना अच्छा स्टेटस जो है वो लाइफ में जियोगे, कितनी कंफर्टेबल जिंदगी जियोगे, ये वीनस बताता है। क्योंकि वीनस को जो है भृगु नंदी नाड़ी में स्पेशली जो है वो वेल्थ का कारक कहा गया है। आपके पास कितने व्हीकल्स होंगे, आपके पास कितने अपार्टमेंट्स होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो वीनस से देखा जाता है। लेकिन वीनस की लिविंग एंटिटीज की बात करें तो फीमेल नेटिव को वीनस रिप्रेजेंट करता है, जैसे मेल को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी फीमेल नेटिव को जानना हो तो हम वीनस को चेक करेंगे, और किसी भी मेल के चार्ट में अगर हम वीनस को देखते हैं तो वो उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारे जो है हर प्लैनेट के लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा है राहु प्लैनेट। राहु जो है अगर हम लिविंग एट्रीब्यूट्स की बात करें तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो राहु से देखे जाते हैं। उसके बाद राहु की जितनी भी नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स हैं उनमें वो राहु का अनकन्वेंशनल वे में जाना, अनएथिकल वे में जाना, आउट ऑफ बॉक्स जाना, आइसोलेशन में जाना, नॉट एग्जैक्टली आइसोलेशन, फॉरेन जाना, फॉरेन से जुड़ना, आईटी जैसे फील्ड से जुड़ना, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ना, ऑनलाइन मीडियम से जुड़ना, ये सब जो है वो राहु के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट अगर केतु की बात करें कि राहु जो है वो हमारा ऑब्सेशन है, कि हमें जो है वो लाइफ में कितनी डिजायर्स हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, वो राहु से हम देखते हैं। केतु की बात करें तो केतु हमारे मैटरनल पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो है कुछ भी एंड होना है केतु से देखा जाएगा, आपको लेट गो करना है वो केतु से देखा जाएगा। और केतु जो है वो ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब जो चीजें सीखते हैं जिससे हम पास्ट लाइफ को डिकोड करते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमारा केतु से देखा जाता है। तो आज की क्लास में जितने लोग इंटरेस्टेड होकर या न्यू टू एस्ट्रोलॉजी या ऑलरेडी नोइंग टू एस्ट्रोलॉजी, उनके चार्ट में केतु का कनेक्शन कहीं ना कहीं उनकी मरकरी या सैटर्न से होगा ही होगा, तभी, या जुपिटर से होगा ही होगा, तभी वो लोग इस क्लास में आज मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमने जो है पहले समझा कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या एट्रीब्यूट है। आई होप यहाँ तक सबको इंटरेस्ट हो रहा है, आगे जानने की इच्छा हो रही है तो प्लीज कंफर्म करिए ताकि आगे बढ़े। जी, प्रियंका जी की हो रही है, उज्जवल जी, आभा जी, वीना जी, आशा जी, पूनम जी, दिव्या जी, निधि जी, तेजेंद्र जी, चित्रा जैन जी, नीना भंडारी जी, थैंक यू सो मच, सभी के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझेंगे पहले कि हमने कहा कि कोई भी प्लैनेट जो है वो बता तो रहा है, और हमने ये भी बात करी कि प्लैनेट जो है वो एक प्लैनेट दूसरे को जाकर मिलता है तो हमारी जो है वो प्रेडिक्शन होती है। अब अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आई वुड से कि हमारा जो है, लेट्स से, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी यहाँ पर क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है वो समझाऊंगी। अब लेट से कि हमारे चार्ट में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो जुपिटर और मून का बनेगा। तो जुपिटर से हमने क्या समझा कि वो हमारा क्या है, नेटिव है, कि जिसकी कुंडली की हम बात करेंगे वो खुद से जो है वो जुपिटर से देखा जाता है। और आगे उसको जो है वो मून मिल रहा है। मून की अगर हम बात करें तो हमने अभी समझा कि मून जो है वो हमारी मदर है।
मून हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे चेंजेस हैं, हमारी ट्रैवल है, हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये सब जो है हमने समझ लिया कि ये चीजें जो है वो आपको प्रिडिक्शन दे सकती हैं। अब ये प्रिडिक्शन कैसे होती है कि अगर मान लो आपके चार्ट में जुपिटर जो है वो 7 डिग्रीज का है और मून जो है वो आपका 9 डिग्रीज का है, यानी कि हमारे जुपिटर की जब जर्नी स्टार्ट होगी तो जुपिटर जाकर मून को मिलेगा। अब सबके दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि कोई कैसे जाकर किसको मिल सकता है, कैसे वो कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो हमारी कुंडली है इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं वो सारे मूविंग होते हैं। मूविंग इन सेंस कि अगर हम अपनी स्पेस की बात करें, हम यूनिवर्स की बात करें, तो जितने भी तारे हैं हमें आसमान में दिखाई देते हैं, हमारे सूर्य और चांद जो दिखाई देते हैं, हम नक्षत्रास की बात करते हैं, हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो जो कुछ भी हमारे ब्रह्मांड में है वो सब मूविंग है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर है। सूर्य रोज आता है रोज चला जाता है, इसी तरह से मून रोज आता है रोज जाता है। तो कुछ भी जो है वो स्टेशन नहीं है। इवन हमारी अर्थ जो है वो स्टेशन नहीं है। अगर हम ज्योग्राफी को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक तो सन के आसपास घूम रही है, एक अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। तो कोई भी चीज जो है वो रुकी हुई नहीं है, हर कोई जो है वो चल रहा है। उसी तरह से जो हमारी कुंडली में जो हमने ग्रहों की बात करी, तो हर ग्रह जो है वो मूव करता है। मूव करता है कि उसकी एक जर्नी है। अगर हम इस कुंडली को देखें तो ये एक यात्रा है, एक जर्नी है हमारी हमारी लाइफ की, जिसको हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है वो जब भी एक घर से दूसरे से जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इस तरह से हम आगे मूव करते जाते हैं। जब हम अपनी कुंडली को जब अपनी ऐप में बनाकर देखते हैं या मैनुअली आपके पास कुंडली होती है तो आप देखते हो उनमें कुछ प्लैनेट्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने अभी लिखे हुए 9 प्लैनेट्स, ये 9 प्लैनेट्स आपकी इस कुंडली में लिखे होते हैं। कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स जो हैं वो आपकी राशियों के होते हैं, जिसको हम डिटेल में क्लास में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ रहे हैं कि हम जो है हमारी कुंडली में जो ट्रैवलिंग हो रही है किसकी, प्लैनेट्स की। तो हर प्लैनेट जो है वो आपको जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो उस दिन आपको स्टेशन वे में मिल गया कि आपकी वो जन्म पत्री बन गई। वो आपकी टिल डेथ वो वही जन्म पत्री रहेगी। लेकिन कुछ भी स्टेशन नहीं है, तो हर चीज जो है वो मूव करती है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो जब मूव करेगा या उसको अगर कॉम्बिनेशन में मून उसके साथ मिला होगा, तो अगर जुपिटर के आगे मून है तो ये प्रिडिक्शन बन जाएगी जो नेटिव है वो अपनी माँ के जैसा दिख सकते हैं। उनकी नेचर जो है उनकी माँ की जैसी हो सकती है। उनको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, उनके मूड चेंज होते होंगे, वो बहुत इमोशनल होते होंगे, वो खर्चा ज्यादा करते होंगे। जो कुछ हमने मून से समझा, जो मून की नॉन लिविंग थिंग्स हमने समझी, वो हम जुपिटर पे अप्लाई कर देंगे। इसके उल्टा अगर हमारा मून जो है वो 7 डिग्रीज पे मिल जाता है हमें, मून हमें 7 डिग्रीज का मिलता है, तो वो आगे बढ़ेगा और जाकर जुपिटर को मिलेगा क्योंकि जुपिटर की डिग्री हायर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हमने समझा मून क्या है, हमारी माँ है, हमारी मदर है और हमारी एल्डेस्ट डॉटर है। और जो जुपिटर है वो क्या है, वो नॉलेज है, विजडम है, लक है, ब्लेसिंग्स है, हर तरह की जितनी भी बेनिफिशियल चीजें कि प्रॉस्पेरिटी है आपको, अच्छी लक फैक्टर मिलना जो है वो सारा जो है वो जुपिटर है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, मदर जो है वो स्पिरिचुअल, जुपिटर जो है स्पिरिचुअल भी होता है, स्पिरिचुअलिटी को भी, रिलीजियस को भी होने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मदर जो है वो मून है। मून है जो जुपिटर की क्वालिटीज मून के अंदर आ जाएंगी। तो मदर जो है वो स्पिरिचुअल हो सकती हैं, रिलीजियस हो सकती हैं, नॉलेजेबल हो सकती हैं, ब्लेस्ड हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स देने वाली हो सकती हैं। उनके साथ इंसान जो है वो लकी फील कर सकता है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस हमारी जो है वो मून के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी और हम नॉन लिविंग जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके जुपिटर के ले लेंगे। मदर की लाइफ में ग्रोथ होगी डेफिनेटली। जिन्होंने ये कहा है, TR नागेश जी, थैंक यू सो मच, इसमें ग्रोथ भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से जो है हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। सभी प्लैनेट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे जो है एक प्रिडिक्शन निकल कर आती है जिसको हम बहुत इजीली बता पाते हैं। तो अभी तक जितना मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग किसको लग रहा है कि कोई भी प्रिडिक्शन देना आपको मुश्किल हो सकता है?
अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन देखोगे, उसके बड़े सारे रूल्स पढ़ाए जाएंगे। गज केसरी योग है, ये है वो है। लेकिन आप देखोगे जिनकी लाइफ में जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन होगा, उनको इजीली ब्लेम्स मिल जाते होंगे। बैठे बिठाए उनको कोई भी उनका फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन उनको ब्लेम्स मिल जाते होंगे। तो बताइए, किसी को पता है कि उनके चार्ट में जुपिटर मून का कनेक्शन है और उनकी लाइफ में ऐसी कोई चीज है? कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिए। जी, ट्रैवल की मैंने बात करी कि नेटिव जो है वो ट्रैवल को लाइक करेगा अगर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन होगा। तो कोई कंफर्म कर सकते हैं कि जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है उनके चार्ट में और ये चीजें उनके साथ हो रही हैं? नो बट। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। ओके, अजीत जी कह रहे हैं ये डिग्रीज हैं, DTG, ये डिग्रीज है। और अगर मैं थोड़ा सा समझा दूं ये डिग्रीज कैसे होती हैं, तो लेट मी क्रिएट अ चार्ट ओवर हियर। आई होप सबको मेरा एस्ट्रो सेज आप दिखाई दे रहा है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलो, तो देखिए अगर हम कोई भी कुंडली बना लेते हैं, लेट से अभी की ही बना लेंगे, कहीं की भी। अब अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ये लगन चार्ट है, ये D9 नवामशा चार्ट है, फिर हमारे ग्रह कौन से नक्षत्र में है, ये हमारी दशा सिस्टम है, फिर हमारा ये चलित चार्ट है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अष्टक वर्गा है, फिर हमारे पास षटबल है, भाव बल है, फिर हमारे पास 16 जो डिविजनल चार्ट्स हैं, जिससे कि हम हर चीज को जो है चेक करने के लिए अलग अलग उसको देखेंगे, तब जाकर जो है हमारी प्रिडिक्शन हो पाती है। अभी मैंने थोड़े से पैरामीटर्स जो है वो बताए हैं। तो हमारी भृगुनंदी नाड़ी जो है वो सिर्फ एक इसी कुंडली पे काम करेगी, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने बात करी थी कि डिग्रीज, तो यहाँ पर आप देखोगे हर प्लैनेट के साथ डिग्री लिखी हुई है कि मून जो है वो 21 डिग्रीज का है, जुपिटर जो है वो 4 डिग्रीज का है। डिटेल में देखना चाहिए, यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको। सन की 9 डिग्रीज है, मून 21 डिग्रीज का है, मार्स 3 डिग्रीज का है, मरकरी 1 डिग्री, जुपिटर 4, वीनस 19, सैटर्न 19, राहु 8, केतु 8। तो ये जो है ये डिग्रीज है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। आई होप सबको रिलेटेबल हो गया, सब समझ गए कि हम किस डिग्रीज की बात कर रहे हैं। यस। चलिए, थैंक यू जी। बिल्कुल, जो छोटी डिग्री वाला प्लैनेट होगा वो बड़ी डिग्री की तरफ बढ़ेगा। तो ये तो हमने समझा कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप नहीं बिठाएंगे ग्रह में कुंडली में ग्रह, वो आपका ऐप बिठा देगा। बिल्कुल बीना जी, वो हम जरूर सीखेंगे कि कैसे जो है हम बिना टाइम के कुंडली बनाते हैं। और पहले हम जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही सोच के ज्वाइन किया होगा कि आज पता चलेगा पैसा कहाँ से आएगा। इज इट सो? बिल्कुल सावित्री जी, लगन चार्ट ही देखते हैं। नहीं हेमा जी, हम डिटेल में करेंगे, अभी जितना बता रही हूँ उतना समझिए। हमने देखा कि हमारा जो कुंडली होती है उसमें हमें बताया जाता है कि आपकी कुंडली में धन योग है, आपके पास पैसा बहुत होगा। लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि पैसा आएगा कहाँ से, उसका फ्लो कैसा होगा, उसकी टाइमिंग्स कौन सी होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो खाली धन योग जो है वो जरूरी नहीं है, हमें इसका पूरा प्रोसेस जो है वो पता होना चाहिए। अब जैसे सब लोग जो है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो सब लोग रीडिंग्स करते हैं, यहाँ वहां से वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, रेमेडीज फॉलो करते हैं, सब कुछ देखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहती है कि ये धन योग क्या है और कैसे काम करेगा। जी। उसके बाद जो है लेट मी सी,
DTG जुपिटर मून समझ में नहीं आया, क्लास में आइए, डिटेल में सब चीजें समझाएंगे। तो हमने बात करी कि जो जो हमारा भृगुनंदी नाड़ी है वो पैटर्न्स को रीड करना बहुत इजी वे से सिखाता है। तो हमें जो है वो ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने सीखी है वही करनी है। हमें जो है वो सोर्स पता करना है, वो फ्लो कैसा रहेगा, एक्यूमुलेट होगा, खर्च हो जाएगा, इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइमिंग कब एक्टिव होगी, कब मिलेगा वो पैसा, और उसके लिए हमें कौन सा स्किल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्किल के ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ लोगों को बैठे बिठाए भी मिल जाता है, कुछ को लॉटरी निकल आई, किसी को बना बनाया पेरेंट्स का मिल गया, उनकी लाइफ में उस तरह से आता है। लेकिन नॉर्मल लोगों को जो है अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्किल ऐड करना पड़ता है, कोई डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, जिसको फॉलो करके ही आपकी लाइफ में पैसा आता है। तो अगर हम भृगुनंदी नाड़ी को फॉलो करते हैं तो हम बहुत एक्यूरेट तरीके से ये जान पाते हैं कि कहाँ पर मेहनत करने से, कौन सी दिशा में आगे बढ़ने से जो है पैसा हमारी लाइफ में आएगा, और उसके फ्लो को कंट्रोल हमें कैसे करना है वो हमारी भृगुनंदी नाड़ी बहुत इजीली हमें बताती है। तो अगर मैं ये पूछूं, आज का क्वेश्चन सबका क्या है, क्या जानना चाहते हैं सबकी, सैलरी कैसी होगी, हमारी सैलरी कहाँ से आएगी, प्रॉपर्टी बेस्ड मनी होगा कि नहीं, सडन अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन से आएगा कि नहीं, हमारे बिजनेस से आएगा कि नहीं, स्टॉक से आएगा कि नहीं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या टॉपिक है जो सब लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। जी, अभी हम जयश्री जी पैसे की बात कर रहे हैं तो हम उसी टॉपिक पे रहेंगे। जब हम क्लास में करेंगे तो सारे टॉपिक्स किए जाएंगे, कब और कैसे बनेगा, स्टॉक्स, ऑल, सभी। तो चलिए, पैसा कहाँ से कब आएगा, सभी जानना चाहते हैं, चलिए सारी चीजें बताएंगे धीरे धीरे। तो हमने देखा कि हमारी जो है वो कंफ्यूजन जो मेन रहती है वो यही रहती है कि पैसा है कि नहीं। पहले तो हमें यही चीज जो है वो नहीं पता होती कि पैसा है हमारी कुंडली में कि नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, कि अगर आपको भी लगता है कि ये जानना पहले बहुत जरूरी है हमारी कुंडली में पैसा है कि नहीं, वो कंफर्म करिए। करियर, जॉब, अर्निंग कर पाएंगे या नहीं, जी रजनी जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें जो है वो पहली हमारी क्यूरियोसिटी यही रहती है, कंफ्यूजन यही रहती है कि हम ये जान पाए कि क्या हमारी कुंडली में वेल्थ है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन आएगा कहाँ से, वो कैसे पता चलेगा। एंड उसके बाद जो आता है वो रुकता नहीं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तीन मेन जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में सबसे कॉमन जो है वो रहती है। विनोद चौधरी जी, कोर्स पीडीएफ नोट्स रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपको एंड में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लीज बने रहिए। देन हमारा जो है वो जो भृगुनंदी नाड़ी का जो लेंस है, जिसके बेसिस पर हम देखते हैं, क्योंकि ये एक रूल बेस्ड स्ट्रक्चर्ड और बिगिनर सेफ जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, जिसके छोटे छोटे रूल्स को, रूल्स नहीं मैं कहूंगी, कॉन्सेप्ट को समझ के आप जो हम कनेक्शन बनाना सीखते हैं उसको अगर सीख लेते हो तो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में डिकोड कर सकते हो कि पैसा आएगा और कहाँ से आएगा। अब अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, कि हमने पैसे की बात तो करी, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि पैसा कब जो है वो अच्छी मात्रा में आ सकता है, तो हमारा जो भृगुनंदी नाड़ी में हमने कहा दशा नहीं होती हमारे लिए, टाइमिंग्स जो है वो दशा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। हमारे लिए जो टाइमिंग है वो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के बेस पे होता है। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि किसकी कुंडली में जो है वीनस, जिसको हमने अभी समझा था कि वीनस आपकी कुंडली में वेल्थ का कारक है, वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, आपकी लाइफ में पैसा कितना आएगा वो वीनस बताएगा। तो कोई ऐसा है जिसकी कुंडली में वीनस जो है वो 3 नंबर के साथ लिखा है, कि अगर उनकी कुंडली की हम बात करें, उनकी कुंडली में वीनस यानी कि VE लिखा है और उसके साथ 3 नंबर की राशि भी लिखी है, या फिर वीनस यहाँ लिखा है वहां पर भी उसके साथ 3 नंबर की राशि लिखी है, या फिर वीनस यहाँ लिखा है, मतलब कुंडली में कहीं पे भी लिखा है उसके साथ 3 नंबर की राशि लिखी हुई है। कोई कंफर्म कर सकते हैं क्या उनकी कुंडली में ऐसा है। निधि जोशी जी यस, डॉक्टर सवित्री जी नहीं, अश्विनी जी के हैं, निधि जोशी जी के हैं, दिव्या जी थर्ड हाउस अभी हम नहीं ले रहे, सुधीर जी के हैं, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अश्विनी जी कह रही है मेरे भी हैं, मेष लगन में थर्ड हाउस में है, मेरा है, चलिए जिनका भी
वीनस 3 नंबर की राशि के साथ लिखा है। तो वो लोग अगर कंफर्म करना चाहें, और इसमें एक डिस्क्लेमर है कि हो सकता है कि कुंडली में बाकी के योग जो हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन जिनका भी वीनस 3 नंबर का होगा उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वेल्थ देखा होगा पिछले 1 साल में। यानी कि फ्रॉम लास्ट जून जून 2025 से लेकर जून 2026 तक, कि उनकी लाइफ में लाइक मान लो कि पहले 1 लाख आ रहा था, इस 1 साल में उनको लगा कि 2 लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी आना शुरू हो गया है। ऐसा हुआ है सबके साथ? जो कंफर्म करना चाहिए बताइए। आशा जी ने कंफर्म किया है। चेतना जी डोंट नो। जेस फर्स्ट फर्स्ट हाउस 3 राशि में वीनस है, कहीं पे भी हो आशा जी। अश्विनी जी ने यस कहा है। जो मैंने कंडीशन बताई है वही बताइए। चैतन्य जी, अगर आपका उल्टा हुआ है तो आपका कुछ और भी प्लैनेट जुड़ा होगा, जो हम लॉसेस की जब बात करेंगे उसमें हम बताएंगे। तो हमने देखा कि जिनका भी वीनस 3 नंबर की राशि में था उनको पिछले 1 साल में अच्छे पैसे की जनरेशन वो कर पाए, कि लाइक जो नॉर्मल करते थे उनका उससे बढ़कर जो है वो हो पाया। तो ये क्यों हो पाया? ट्रांजिट के बेस पे हो पाया। जो हमने क्या देखा, सिर्फ एक राशि में चेक किया, वीनस को चेक किया, और हमने ये बता दिया कि ये साल जो है वो पैसे के लिए अच्छा जाएगा। और अभी का जो साल चल रहा है उसमें अगर मैं ये कहूँ, जून 2026 से लेकर जून 2027 तक का जो टाइम है, उनके लिए अच्छा पैसा बनने का टाइम रहेगा, जिनका वीनस जो है वो 4 नंबर की राशि में प्लेस होगा। तो जिनका भी 4 नंबर में है वो लोग अपने वीनस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेडिक्शंस को नोट कर सकते हैं, चेक करते रह सकते हैं। अब ये चीज मैंने आपको टाइमिंग्स के बारे में बताना था, वो चीज मैंने बताई। अब उसके बाद जो है वो हमने ये पूछा कि हमारा वेल्थ का फॉर्मूला क्या रहेगा। भृगुनंदी नाड़ी कोई बहुत ज्यादा रूल्स में कंफ्यूज नहीं करती, वो सीधा ये देखती है कि प्लैनेट कौन सी पोजीशन पे बैठा है और उसके अंदर आप कौन से स्किल्स को जनरेट कर सकते हो, उसकी पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है, बेनिफिक हो रही है, प्रॉब्लमेटिक हो रही है, उसमें कोई एंटी प्लैनेट आकर उसको परेशान कर रहा है। ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। और प्रोग्रेशन जो है वो हमारा, क्योंकि जुपिटर हमारा प्रोग्रेस करता है, जो हमें टाइमिंग्स को बताता है। जुपिटर ट्रांजिट्स प्रोग्रेसिस फॉर 12 ईयर्स इन वन हाउस ऑफ द कुंडली। तो उसके जो है राउंड्स काउंट होते हैं, उसी के बेसिस पर हम 12 साल का पीरियड कैसा जाएगा, उस 12 साल में हर साल कैसा जाएगा, उस हर साल में हर महीना कैसा जाएगा, उस हर महीने में हर दिन कैसा जाएगा, वो हम जो है जुपिटर के प्रोग्रेशन से देखते हैं। सैटर्न के प्रोग्रेशन से हम अपने प्रोफेशन को डिकोड करते हैं कि हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा। हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सफर करेंगे, हम प्रमोशन को पाएंगे। ये सब चीजें जो हैं वो हमारा सैटर्न का प्रोग्रेशन बताता है। अब वीनस की बात करें तो हमने कहा कि वेल्थ का हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो वीनस हमारा जो है पैसे को गवर्न करता है। और अगर मैं कुछ रूल्स की बात करूं तो भृगु नंदी नाड़ी में जो सिंपल रूल्स की मैंने बात करी वो हमारे ट्राइन्स के रूल रहते हैं। जस्ट गिव मी वन। जस्ट गिव मी वन। हमने बात करी कि हमें जो है ये जानना है कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ से आएगा और उसके कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे। तो वीनस जो है वो हमारी वेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जो है हमारी भृगुनंदी नाड़ी में रहता है। वीनस के कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो हमें बताएंगे कि मनी कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, और उसको हम कैसा यूटिलाइज करेंगे। तो उसमें जो है हमारे भृगुनंदी नाड़ी के, आप मान के चलिए 6-7 टोटल रूल्स होंगे जिसके बेसिस पर हम सारी प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट रूल रहता है वो हमारा ट्राइन का रूल रहता है। ट्राइन यानी कि त्रिकोण का। तो ये जो हमारे ट्राइन्स रहते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, वो 1, 5, 9, देन हमारा 2,
6, 10, then 3, 7, 11, then 4, 8, 12। तो ये हमारे जो है वो ट्राइन्स बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम जो है कनेक्शंस बनाते हैं। जो अभी हमने कहा कि वीनस किस प्लैनेट के साथ, जो अभी एग्जांपल हमने समझा था कि जुपिटर के आगे मून रहता है, और जो प्रिडिक्शन जो है वो प्लैनेट के मिलने से जो निकल कर आती है, वो हम जो है इसी कॉम्बिनेशन बेस पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्राइन के कॉम्बिनेशन को समझते हैं आज के लिए। तो हमारा जो ट्राइन का फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि आपका जो है वो 1, 5, 9। अगर हम इसको काल पुरुष की कुंडली मानकर चलते हैं, यानी कि आपका नेचुरल जोडिक चार्ट जो 1 नंबर की राशि से शुरू होता है, तो यहाँ 1 राशि आती है, यहाँ पर 5 राशि आती है, और यहाँ पर जो है हमारी 9th राशि आती है। तो ये एक ट्राइन बन जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक ट्राइन समझाती हूँ, बाकी के ट्राइन्स भी इसी तरह हमारे काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, सेकंड जो है वो ये है हमारा, ये 6 है, ये 10 है, ये सेकंड ट्राइन बन गया हमारा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये थर्ड है, ये 7th है, ये 11th है, ये एक नेक्स्ट ट्राइन बन गया हमारा। और उसके बाद एक और ट्राइन की अगर हम बात करें तो ये हमारा फोर्थ ट्राइन बन जाएगा, यानी कि 4, 8 और 12 का ट्राइन, ये वाला ट्राइन ये वाला बन जाएगा। अब इस ट्राइन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्लैनेट जो है हमारा इन घरों में, यानी कि 159 राशियों में, घरों में नहीं क्योंकि घरों की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो ऑथेंटिक आजी राव जी की बीएनएन है उसमें हाउसेस को कोई रोल नहीं दिया गया है सिवाय जुपिटर के राउंड्स के। तो हम जो है वो राशियों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो लेट से अगर वीनस यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा जो है वो जुपिटर है, और यहाँ पर लेट से मून है, तो ये जो तीनों घरों में प्लैनेट्स बैठे होंगे, जरूरी नहीं है तीनों घरों में प्लैनेट्स हों, जरूरी नहीं है तीनों घरों में एक एक प्लैनेट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई घर खाली भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्लैनेट्स होंगे ये एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाएंगे, इनका एक रिलेशनशिप बन जाएगा, ये युति की तरह काम करेंगे, कंजंक्शन की तरह काम करेंगे, कनेक्शंस की तरह काम करेंगे। इनकी डिग्रीज चेक करके हम जो है इनको इनके ऑर्डर में लिख सकते हैं कि हमारा पहले अगर वीनस की डिग्री है, फिर जुपिटर की डिग्री है, फिर मून की डिग्री है, इनको हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि इनका कनेक्शन बन रहा है, ये मिलकर काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे कि बुरा काम करेंगे वो आपका जो है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो है ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ये हमें जो है वो मनी के कॉम्बिनेशंस, वेल्थ के कॉम्बिनेशंस बताने में हमें हेल्प करेंगे। अब अगर मैं योग्स की बात करूं कि आपका जो है वीनस जो है वो जिस प्लैनेट के साथ जुड़ता है वैसा वो आपको कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। तो सबसे पहले जो है वो वीनस और मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, वीनस जो है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी जो है वो विष्णु नारायण को रिप्रेजेंट करता है, तो इस योगा को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण योगा। अगर आपके किसी भी ट्रायन में वीनस और मरकरी जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी 159 में जोड़कर बताया, वैसे 2, 6, 10 में जुड़ रहे हैं, या 3, 7, 11 में जुड़ रहे हैं, या 4, 8, 12 में जुड़ रहे हैं, तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योगा है। तो आपको जो है वो मनी आपकी लाइफ में बहुत इजीली आएगा, एक्सेस में आएगा, आपको जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी वेल्थ को लेकर मिलेगा। अब ये देखना है कि ये मनी आएगा कहाँ से। तो वीनस वेल्थ है, आगे इसके कौन है, मरकरी। मरकरी हमने अभी समझा था कि मरकरी हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मनी जो है वो इन चीजों से हमें मिलेगा, ये हमारी कुंडली हमें बता रही है। इसके अलावा अगर और चीज की और कॉम्बिनेशंस की बात करें, जी चेतन जी ने कंफर्म किया है कि अगर हम कहें वीनस जो है आपका सैटर्न से कनेक्टेड है, तो वीनस जो है वो क्या है, पैसा है, और सैटर्न जो है वो आपकी आपका हार्डवर्क है, आपका प्रोफेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और सैटर्न जो है वो डिलेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो देर से पैसा आना, स्टेबल पैसा आना, और आपका जो है प्रोफेशन से पैसा आना, आपका जो है होने के चांसेस बनेंगे अगर आपका वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन भी बताता है कि आपको जो है वो लाइफ में अच्छी वेल्थ जो है वो जरूर मिलेगी।
ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो हम क्लास में सीखेंगे। अभी हमने ये समझा कि हमारे चार्ट में कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि मनी आएगा, कि वेल्थ अच्छी जनरेट होगी। बिल्कुल दिव्या जी, अभी उसी की बात करने वाले हैं हम। तो अभी अगर हमने ये कहा कि पैसा आएगा कैसे वो देखा, तो जाएगा कैसे, क्योंकि कुछ लोगों को पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता या उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अगर वीनस और मून कंबाइन हो जाते हैं। अगर वीनस आपका वेल्थ है, मून आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर वीनस का कॉम्बिनेशन मून से बन जाए तो आप कहेंगे कि या तो नुकसान हो रहा है या खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आ तो रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसके अलावा अगर आपका वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन है, एक चीज पहले हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, जस्ट 1 मिनट, कि ऐसे भी है हमारी क्लास में जिनके चार्ट में, जस्ट मिनट, इसको हम क्लीन कर लें। कोई कंफर्म करेंगे कि उनकी कुंडली में 5 नंबर में वीनस लिखा हुआ है? कहीं पे भी लिखा हो पूरी कुंडली में, लेकिन हो 5 नंबर के साथ, भले ही यहाँ भले ही यहाँ। मेरा 4812 है। यस, ललिता जी कह रही हैं, रेखा जी माइन, ममता जी कह रही माय हस्बैंड, रजनी जी मेरी बेटी के, नंद कुमार जी यस, चैतन्य जी बेटे। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया कि उनका जो है वीनस 5 नंबर में है। तो लास्ट मई 2025 के बाद से ये बताइए कि पैसे को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लोन्स लेने की जरूरत पड़ रही है, अपने फंड्स को मैनेज करना मुश्किल हो रखा है, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कंफर्म करिए। ललिता जी यस, ममता जी यस, ममता जी ने लोन लिया है, फंड्स प्रॉब्लम है। मीनल जी ने यस कहा। अनुराधा जी ने यस कहा। ये किस्मत देखना होता है, मैं मेथड लेती हुई थी। चलिए, मुझे आपका से समझ नहीं आया क्या है, तो चलिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है वो वीनस के ऊपर से केतु का ट्रांजिट हो रहा है सिंस मई 2025। तो जिनका भी 5 नंबर में वीनस है, उनके वीनस के ऊपर से केतु जा रहा है और अभी 6 दिसंबर तक जाएगा, तब तक फाइनेंशियली दिक्कत जो है वो रहेगी ही रहेगी। अब ये चीज तो हमने समझ ली कि टाइमिंग देखो, आपको कितनी देर लगी ये जानने में कि ये प्रॉब्लम जो है वो होगी अगर ऐसा कुछ होता है। इसी तरह से अगर चार्ट में कॉम्बिनेशन है वीनस और केतु का, वीनस के आगे केतु है, तो पैसा टिकेगा नहीं, पैसा मैनेज करना जो है वो मुश्किल होगा। आपको लोन्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको फंड्स अरेंज करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपके चार्ट में वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। तो आज हमने समझा कि हमारे जो है वो वेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं और कितना पैसा आएगा। यानी कि हर किसी की अपनी एक लिमिट रहती है, कि मान लो कि अगर कोई रिक्शा पुलर है, उसको अगर हम कहेंगे तुम्हारी कुंडली में वेल्थ योगा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंबानी बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो जिस लेवल पर है उससे एक्सपोनेंशियल राइज उसको मिल जाएगा। कोई अच्छी सर्विस में है, उसकी सर्विस बहुत हाई हो जाएगी, कोई बिजनेस में है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वेल्थ योगा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वेल्थ जो है वो आपको जो है वो गिरना शुरू हो जाए, जिसको छप्पड़ फाड़ कर बोलते हैं, वो चीज जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है तो वो अच्छा जो है आपको कॉम्बिनेशन वेल्थ का देगा। एक कॉम्बिनेशन और की बात करना चाहूंगी कि राहु जो है वो अनएथिकल वे से, अनकन्वेंशनल वे से एक्सपेंशन में जो है काम करता है। तो जब भी आपका राहु वीनस के साथ कनेक्शन बना लेगा, जो मैंने अभी ट्राइन का बनाया, अगर इसी को ही अगर आप फॉलो कर लें, तो वीनस का राहु के साथ कनेक्शन बनना भी अपार धन दौलत को रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हो जो छप्पड़ फाड़ कर धन गिरता है जिनको, उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ही। अगर उनके आपको वेल्थ जो है दिखाई दे रही है, तो आप उनका चार्ट चेक कर सकते हो कि उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही, जिसको मल्टी मिलियनर योगा बोला जाता है।
तो हमने समझा कि जो है वो पॉसिबिलिटी बनेगी, और उसमें जो है वीनस की पोजीशन, वीनस कैसे कनेक्शंस में है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सिंपल रूल्स रहते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कोई प्लैनेट वीक है कि कोई प्लैनेट स्ट्रांग है, और उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। और अगर हम और जनरल बातों की बात करें तो जुपिटर से हमने देखा आपकी विजडम, आपकी गाइडेंस, आपकी नॉलेज एक्सपेंशन, आपकी एडवाइजरी से पैसा आएगा। मरकरी है तो आपके कॉमर्स, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, सेल्स से पैसा आने के चांसेस बनेंगे। वीनस आपका जो है वो पैसा है ही। और अगर वीनस को देखें कि वीनस अगर कॉम्बिनेशन में आ रहा, वो कहाँ से आएगा, तो आपको लग्जरी से आ सकता है, आपका बॉलीवुड से आ सकता है, आर्टिस्टिक फील्ड से आ सकता है, अट्रैक्शन वाले फील्ड्स में से आ सकता है। अगर मार्स है तो एक्शन जैसे फील्ड, लैंड और प्रॉपर्टी से, मशीनरी से, कंपटीशन से, स्पोर्ट्स से, टेक्निकल एफर्ट से आपको पैसा आ सकता है। अगर सैटर्न के साथ वीनस जुड़ता है तो डिसिप्लिन, सर्विस, लॉन्ग टर्म वर्क, पेशेंस, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने से पैसा आएगा। और राहु की जैसे अभी हमने बात करी, स्केल्स में पैसा देता है, आईटी का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी से देता है राहु, फॉरेन लिंक से देता है, अनकन्वेंशनल इनकम जो है वो राहु से मिलती है। और जब भी ये प्लैनेट्स वीनस से जुड़ेंगे तो आपको अनगिनत जो है वो पैसा आने के चांसेस बना देंगे। अब उसके बाद जो है वो कॉमन मिस्टेक यही रहती है कि हम एक ही प्लैनेट को केंद्र बिंदु मानकर जो है वो सोच लेते हैं कि अब इसी के बेसिस पे सारी प्रेडिक्शन हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी कुछ लोगों ने कंफर्म करते हुए ये भी कहा, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो उसके लिए जो है बाकी के रूल्स भी साथ में जोड़कर फाइनल जो है वो आंसर हम देते हैं, तब जाकर पता चलता है कि अल्टीमेटली चार्ट क्या कह रहा है। और भृगुनंदी नाड़ी इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको डिकोड करना सिखाती है कि कैसे आप जान सकते हो कि आपकी चार्ट का प्रॉमिस क्या है। अब अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, और वो जो है वो वीनस सैटर्न वाले एट्रीब्यूट्स फॉलो कर रहे हैं कि आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो मार्स के फील्ड, आप जो है वो पुलिस आर्मी में चले जाओ, आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ, आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, जहां पर भी एनर्जी जो है वो काम करेगी वहां पर आप जब काम करोगे तो पैसा आएगा। तो ये जो डिकोडिंग है ये आपको सबसे सिंपल जो है वो सिर्फ भृगुनंदी नाड़ी में मिल सकती है। तो यही आज हम आपको जो है वो बताने वाले थे जो हमने अभी तक डिस्कस किया। आई होप सबको इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें, सबको लग रहा है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में सब इतनी आसानी से पता चलना चाहिए। हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारे सिबलिंग्स कैसे रहेंगे, हमारे पेरेंट्स कैसे रहेंगे, हमारे स्पाउस की लाइफ कैसी रहेगी, हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, हमारा मनी सोर्सेज कैसा रहेगा, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारी चिल्ड्रन, हमारे हर चीज हमारी कैसे जाएगी, हम इसको कैसे अलाइन करके चलें, सब लोग जानना चाहते हो तो प्लीज कंफर्म करिए अपना चैट बॉक्स में, यस बताइए। जी डॉक्टर सवित्री जी, उज्जवल जी, नीलम जी, थैंक यू, पंकज जी, डॉली जैन जी, डॉक्टर सुमन जैन, यस, सतनाम जी, अर्चना जी, जितेंद्र, ललिता अग्रवाल। तो चलिए बहुत सारे यस आ रहे हैं। तो हम आपके लिए जो है वो भृगु नाड़ी का फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कोई भी हाइप नहीं देंगे, कोई भी गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको जो है आपके चार्ट में बताया क्या हुआ, आप अपनी डेस्टिनी में लेकर क्या आए हो, उसी के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। आपका जो रेमेडीज भी यहाँ पर रहेंगी कि आपको अपने चार्ट को अलाइन करना है, जो आपका चार्ट आपको कहने करने को कह रहा है आपको वही करना है, तभी आपकी लाइफ जो है वो सिंप्लीफाइड होगी। टाइमिंग में कब होगा की बात मैंने आपको जो है वो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट की बात बताई। ट्रांजिट से मैंने दो एग्जांपल आपको दिखाए कैसे आप जो है वो टाइमिंग्स को नोट कर सकते हो कि कब का टाइम जो है वो अच्छा जाएगा, कब का बुरा जाएगा। इसी तरह से हम जो सैलरी से पैसा आएगा, बिजनेस से आएगा, वो बहुत अच्छे से आसानी से जो है इसमें ढूंढ पाएंगे। प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पैसे से, हम इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हम शॉर्ट टर्म कर पाएंगे, हम स्पेकुलेशन में जा पाएंगे, स्टॉक मार्केट से कमा पाएंगे, वो सब जो है हम इसमें सीखने जा रहे हैं। देन हमारा इसमें सब चीजें मैंने बता दी है आपको। तो इसमें जो है वो एक्शन डिसिप्लिन रहेगा, आपको जो है वो आपको एनर्जी अलाइन करना बताया जाएगा कि आपका चार्ट ये कह रहा है, आप इस वे को फॉलो करोगे तो तब आपको जो है वो सब चीजें बहुत इजीली मिलेंगी, बहुत
आप कह सकते हो एग्जैक्ट वे में मिलेंगी। नहीं तो आप कंफ्यूजन में अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करते रहोगे। अगर आप सही दिशा में बढ़ोगे अपने चार्ट को रीड करके, तब आप जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ को बहुत आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। ये इस रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। तो हमारा ये कोर्स आ रहा है भृगुनंदी नाड़ी का। ये जो कोर्स है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 7th of July। डेज होंगे आपके ट्यूसडे एंड थर्सडे। 7 बजे क्लास रहेगी, 18 दिन की क्लास होगी। ये 18 दिन मिनिमम है। वी होप कि जनरली 20 के आसपास जाती ही जाती ये क्लास है। भृगु नाड़ी, इफ यू वांट टू लर्न, then you can join this course, and this is a today's offer of 3500 वन शॉट में आप पे कर सकते हैं। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो मैं भी चैट में लिंक दे दूंगा। रिकॉर्डिंग, यस, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी एप्लीकेशन के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन आपकी जो है एंड्रॉयड फोन, एप्पल फोन और आपके डेस्कटॉप पे भी चलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है यू कैन सिट चेक ऑन द मोबाइल ओनली। आप हर जगह से एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे कुछ भी हो। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जूम का एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, नोट्स आपके एप्लीकेशन पे भी आएंगे एज वेल एज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएंगे। आपका एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जो है वो ओपन ही रहते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है डाउट्स का, वो हमेशा ओपन रहता है। इट्स ऑलवेज ओपन। आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स ओवर हो गया तो व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर देंगे, नहीं। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेरीज क्लियर होगी। मैम, ये हमारा प्लेटफॉर्म का रूल है कि 100% क्वेरीज क्लियर करते हैं, चाहे वो कोर्स खत्म करने के बाद आए या ना आए। अगर लाइव अटेंड ऑडियंस होगी जिन्होंने मैम से ली है या अकलशाला से जुड़ा हुआ, दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड दे कैन गिव यू द फीडबैक अबाउट अस। हम किसी को बुला नहीं रहे। अगर कोई वॉलेंट्री करना चाहता है तो वो बता सकता है कि हम हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम। बिल्कुल, कोई भी फीडबैक देना चाहे आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हैंड वी रेज डोंट करें। नो कि कोई कोई हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है या नहीं है। हमने अभी नाम हैंड चेक नहीं करे चैट पैक्स। हैंड रेज कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। जी रमेश। जी रमेश जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कुलशाला के साथ? हाँ, अच्छा रहा है। मुझे कुछ चीज पूछनी है, इसमें कोर्स में क्या क्या कवर आप करेंगे? मतलब पूरा बीएनएन रहेगा कि बिल्कुल सिर्फ भी बिल्कुल पूरा बीएनएन रहेगा। एडवांस टू सॉरी बेसिक टू एडवांस फुल करेंगे हम। ट्रांजिट सारे रहेंगे, मतलब सब जितने भी सब कुछ। ट्रांजिट्स? बिल्कुल फुल प्रेडिक्शन आपको करनी आएगी। इसका कोई सिलेबस वगैरह आप शेयर हाँ करेंगे अभी बिल्कुल, यहाँ अभी पे? बताऊंगी मैं। थोड़ा वेट करिए। अभी तक अच्छा, आपने कोई ओके। कोर्स किए हैं कलशाला में? बीएनएन ने, हाँ, बीएनएन का मैंने किया हुआ है कोर्स। मुझे यही जानना है कि यहाँ पे मुझे क्या सीखने को नहीं, मिलेगा। आपने कलशाला से कोई कोर्स किया है? नहीं, अकल छाला से अभी फिलहाल तो मैंने नहीं कोई कोर्स किया, चलो मैं न्यू ठीक है। हूँ। चलो ठीक है, हम जो उन्हीं से पूछना चाह रहे थे जो जिन्होंने किया। नीना जी, आपने किया है? जी जी मैडम, मैंने ओकलशाला से 3 4 कोर्सेज खरीदे, हालांकि पूरा नहीं कर पाई, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे तो। और ठीक है। बीएनएन का भी द वे यू टॉट इट इज इट्स रियली वेरी नाइस वन। थैंक तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए फिर से करना भी था। लेकिन वही पूछना था कि एक तो लाइफ टाइम मुझे ये सब चीजें हाँ मिले, एक्सेस वो बिल्कुल भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो उनका अभी नया ऐप बना है सॉल्वेंस, उसमें ही रहेगा या अलग से हमें अपने नहीं इस नहीं पे भी मैम, रिकॉर्डिंग सोलांस मिले? पे ही रहेगा सब कुछ। सब सोलांस कुछ में ही सोलांस रहेगा। पे ही रहेगा। एक्चुअली मैंने उनसे वास्तु का भी लिया था मैम से, हम्म, और रीस्ट का भी लिया था, पर कर कुछ भी नहीं पाई, पूरा कुछ चल ही रहा है मेरे साथ। और चलो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी और ये सब करती हूँ। और बीएनएन और किसी से भी किया है, लेकिन आपकी क्लैरिटी पे कुछ और थोड़ा मन हुआ कि हाँ यार, इसको इस तरह से भी समझे। कैसा होता है देखिए, अलग अलग टीचर थोड़ा सिखाने की अलग अलग ये होती है उनकी, तो लेट इट बी। एक बार और हम अपना वापस से रिकॉल कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन इट। तो यस। मुझे आप आपका जीपे नंबर दे दीजिए, तो उससे मैं कर सकूंगी, दैट मैम विल बी आप बेटर फॉर। देखिए, स्क्रीन स्क्रीन पे देखिए। पेमेंट की स्क्रीन फ्लैश कर दीजिए। ये द पेमेंट स्क्रीन इज, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। वो
स्क्रीन मतलब क्यूआर कोड होगा तो मुश्किल जाती है सर, उसको नहीं, ये डाउनलोड देखो करना आपके होता है। पास, नहीं नंबर लिखा हुआ, ये देखो आपका 7042815531। एक सेकंड, मैं ये नंबर कोई लिख के ले लेती हूँ आप ही के नंबर स्क्रीनशॉट पे। ले सकते हो आप इसका। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ है नंबर? ये देखो सेवन, मैं बड़ा कर देती हूँ, आप देखिए 70428155 यस 31। यस यस, ओके, मैं कर देती हूँ पेमेंट। ओके डियर। मोस्ट वेलकम। जी विनोद चौधरी जी, आपने किया हुआ है कौशल्या से कोर्स या आपकी कोई क्वेरी है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है मैडम। ओके। तो मैं बोला कि ये विषय मेरे लिए नया है। एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए, बट ये अलग से ही है, आपका डीप है ऐसा जी लगता है मुझे। मुझे ये पूछना था कि इसमें हर लेक्चर के बाद Q&A होगा ना, क्वेश्चन बिल्कुल एंड होगा। आंसर्स। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो समझने के लिए हम लोग अभी हाँ, स्टूडेंट है ना, तो बिल्कुल बहुत सारे सब। सवाल होते हैं। वो भले वो उसका में वो क्या लगता है, बहुत आसान लगता है जब आप नहीं। लोग पढ़ाते हो ना, बिकॉज यू आर अ मास्टर। तो आप पढ़ाते हो तो उस समय तो आसान लगता है। आसान तब लगे जब कई हाँ। मतलब हम लोग कैन वी ऑल्सो कंसल्ट अदर्स, ये यस, करने के बाद कि डेफिनेट। भाई दूसरों को भी हम गाइड कर सके बिल्कुल। इसमें। भृगुनंदी नाड़ी में तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आप एक बार करिए, आप खुद ही करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैडम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। जी अंजू जी। हाय मैम। हाय। आज आज ये क्लास भी छूटने वाला था, मगर अच्छा, पता नहीं कैसे सामने आ गया। चलिए। बिल्कुल, मैंने कहा सबसे अवेटिंग तो पर्सन आप ही थे। मैं तो 2 महीने से इंतजार में हूँ जी कि बिल्कुल। आप लेकर आओ और मैं इसको सीखूं। जी इसलिए मेरा ये क्वेश्चन तो है ही नहीं कि करना है कि नहीं करना है, जी बिल्कुल। करना ही है। ठीक है बिल्कुल, ना? आपने और अभी तक जितनी क्लासेस करी हैं, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कैसा रहा आपका? बहुत 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 अच्छा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे दूर भागती थी कि मेरे से नहीं कुछ होने वाला, बट अब अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हाँ, ये चीज देख के मैं ये बता सकती हूँ। एंड आपके साथ में मैंने एक आधी क्लास अपर्णा मैम के साथ भी किया, बहुत ही अच्छा। जी मैंने बिल्कुल। बहुत हाई प्लेटफॉर्म से भी सीखा मैम, लेकिन वो चीजें नहीं मिली जी जो यहाँ से मुझे मिल रही है। तो बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो सवाल ही नहीं उठता। एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड थैंकफुल कि हाँ। ईश्वर ने आप जैसे टीचर्स के साथ में कनेक्ट किया है। जी बट हाँ मैम, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए पेमेंट के लिए। कोई बात। ठीक है? ओके हाँ, ओके। दो चार दिन, आई एम जस्ट जी पेंशनर हूँ, थोड़ा जी। सा वेट करती हूँ। कोई बात। ठीक है? तो बिल्कुल। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ठीक है। और मैं पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर सेंड। कर दूंगी। ओके। ठीक मोस्ट है मैम? और वेलकम। ये इसी नंबर पे करना है, ये नंबर मैंने सेव कर रखा है। ठीक है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं करना है। जी एक और रिक्वेस्ट है मैम बिल्कुल। कि बहुत पहले मैंने जब किया था ना PNN, तो उन्होंने कुछ एक अलग से क्लास लिया था, इम्पोर्टेंट योगास, और उन्होंने 150 योगास कभी बताए थे, हर चीज आपके के लिए अलग आपके अलग यहाँ। अलग अलग। हाँ बिल्कुल, अब वो बहुत आ रही है आपकी, नॉइज बहुत आ रही है। मैम, मेरे वो है ना महानुभाव लोग, आई बिल्कुल। एम सो सॉरी। कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप जो भी पूछ रहे हो मुझे पता चल गया, सब हम करेंगे। हाँ मैम, वो जरूर बताइए। बिल्कुल, जरूर जरूर। ठीक, जरूर करेंगे। तो चैतन्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? सब लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको रिकॉर्डिंग इस ग्रुप में मिल सकती है, लिंक आपको जो है वो चैट बॉक्स में मिल रहा है। हाँ, जी चैतन्य नमस्ते मैम। जी, नमस्ते जी। मैम, मुझे ये पूछना था, बस एक ही जगह कंफ्यूजन था कि हम 159 हाउस लेंगे या वन राशि फाइव लेंगे, नाइन राशि को देंगे। राशि लेंगे। 159 राशि लेना है। बिल्कुल, जो ऑथेंटिक बीएनएन है, जो आजी राव जी की बीएनएन है, आजकल मार्केट में आप देखोगे भृगु एस्ट्रोलॉजी को भृगु नंदी नाड़ी में जो है वो मिक्स अप करके बताया जाता है। तो जो आजी राव जी की ऑथेंटिक बीएनएन है, उसमें हाउसेस का कोई रोल नहीं, सिर्फ राशियों पे काम होता है। तो हम 159 हाउसेस नहीं, 159 राशियां लेते हैं। ओके, तो राशियों में अगर 1 5 9 में जितने भी ग्रह होंगे वो एक ट्राइन हो गया। बिल्कुल।
ओके बिल्कुल ओके। जी। तो हमारा ये कोर्स जो रहेगा उसमें आपको फुल जो है वो फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल एडवांस लेवल जो है वो सब सिखाया जाएगा। आपको अगर लगता है कि आप बिगिनर हैं, आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो अपनी क्या कहते हैं फैमिली के चार्ट भी समझने हैं, आप चाहते हैं कि आप स्ट्रक्चर वे में सीख लें, अपने कैरियर, फाइनेंस, मैरिज सबको जो है ऑब्जर्व करना सीख जाएं, जुपिटर ट्रांजिट के जुपिटर सैटर्न की टाइमिंग सिस्टम को सीख लें, रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर की तरह लर्न करना चाहें, तो ये कोर्स आपके लिए रहेगा। अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि कोई गारंटेड प्रिडिक्शन जो है वो मिल जाए कि हाँ बस यही है, क्योंकि सब चीजें चेंज होती रहती हैं, ट्रांजिट चेंज होता रहता है, तो आपको जो है वो चेंज करना भी आना चाहिए कि कब ये ऐसा काम करेगी, कब वैसा काम करेगी, तो वो भी आपके लिए होना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोचो कि सिर्फ आप क्लास ज्वाइन करके जो है वो सब चीजें सीख लोगे, वो नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी। सिर्फ रेमेडीज अगर चाहते हैं तो वो ये यहाँ पर रेमेडीज रहेंगी नहीं, हम आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे अलाइन करो वो बताने वाले हैं। आप जो है वो जितनी भी कंट्रोवर्शियल हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उसकी अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आप कुछ स्पेकुलेशन के नंबर्स जो है वो डिकोड कर पाओ, आप किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर पाओ, किसी बच्चे का जेंडर जो है न्यू बॉर्न बेबी का प्रिडिक्ट कर पाओ, उसके लिए ये आपका जो है वो कोर्स आपके लिए नहीं है। यहाँ पर हम जो है वो फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आए हर किसी को कि उनकी लाइफ, उनकी डेस्टिनी क्या लेकर आप आए हो और उसको आप कैसे जो है वो बेटर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने ही धुन में चलते रहोगे तो आपकी चीजें जो है वो उलझ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने पैटर्न को फॉलो करोगे, आप अपने जो आपका चार्ट आपको गाइडेंस दे रहा है उसको अगर फॉलो करोगे, तो ये आपके लिए जो है वो रहेगा। ये आप, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। दिस इज द सिंपलेस्ट एस्ट्रोलॉजी और सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन वाली आपकी एस्ट्रोलॉजी है, तो कोई भी इसको कर सकता है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। हम 18 क्लासेस की बात करते हैं और हमेशा ये हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस ही जाती हैं। तो ये जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, ये आपकी लाइफ लॉन्ग नॉलेज रहेगी, जिसको आप हमेशा अपने लिए, अपने अपनों के लिए एंड इवन प्रोफेशनली यूज करने में आप इसकी हेल्प ले सकते हो। हमारा ये जो कोर्स रहेगा इसमें हम एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारा बर्थ चार्ट क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, 12 हाउसेस, जो अभी हमने थोड़ा बहुत समझा, हर प्लैनेट के सिग्निफिकेशन इन डिटेल, हर राशि की सिग्निफिकेशन इन डिटेल, हर हाउस की क्या सिग्निफिकेशन होगी, हमारे जुपिटर राउंड्स की सिग्निफिकेशन क्या होगी, वो हम इसमें पूरा सीखने वाले हैं। एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे होगी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का क्या रिजल्ट होगा, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस कैसे बनेंगे, ट्राइन्स कैसे होंगी, 212 की पोजीशन कैसे काम करेंगी, 3711 कैसे रिजल्ट देगा, 17 का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, ये सब हम सीखने वाले हैं। सभी कंजंक्शंस आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस कंजंक्शंस होंगी जिनके रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे। 2 प्लैनेट कंजंक्शन क्या रिजल्ट देती है, 3 क्या देती है, 4 को कैसे रीड करना है, ज्यादा हो जाते हैं उनको कैसे रीड करना है, वो हम पूरा इसमें सीखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो है कंजंक्शन की हमने सारी बात करी, तो हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या बताता है कि आपका जो है वो कब कब कौन कौन से टाइम जोन में, मतलब आपकी एज में कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक जो टाइमिंग्स रहेंगे वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो ब्रेक करेंगे। पहला जो मेन प्रोग्रेशन रहता है वो हमारा हर जुपिटर हर राउंड में 12 ईयर स्पेंड करता है, उसमें हम हर ईयर कैसा जाएगा वो हम सीखेंगे। उसमें फिर नेक्स्ट हमारा हर मंथ कैसा जाएगा वो सीखेंगे। डेली बेसिस पर हम सीख सकते हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा, वो प्रोग्रेशन हम सीखेंगे। सैटर्न का प्रोग्रेशन हम सीखेंगे अपने प्रोफेशन को समझने के लिए, कब प्रोफेशन में राइज होगा, कब डाउनफॉल आएगा, कब जो है वो मौका मिलेगा, कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कब प्राइवेट जॉब मिलेगी, बिजनेस में जाना चाहिए, किस तरह का जॉब करना चाहिए, फॉरेन सेटल होना चाहिए। सब चीजें जो प्रोफेशन से रिलेटेड होंगी वो आपकी सैटर्न के प्रोग्रेशन में भी आएंगी। और आप मानिए सबसे जो सिंपलेस्ट और एक्यूरेट प्रिडिक्शन है वो करियर की प्रिडिक्शंस आती हैं आपकी भृगुनंदी नाड़ी से। आप किसी को ये बता पाओ कि आपका करियर ये है, आपको ये फॉलो करना है, तो आप अपनी लाइफ में राइज कर पाओगे। इससे बड़ी रेमेडी आई डोंट थिंक कोई होगी कि आप उसको सही गाइडेंस दे पाओ। वो सिर्फ आपको जो है वो भृगुनंदी नाड़ी दे पाती है।
हर प्लैनेट का हमने ट्रांजिट का आज एग्जांपल देखा, जिनका वीनस 3 नंबर में था, जिनका वीनस 5 नंबर में था, उनकी हमने प्रेडिक्शन करके देखी। तो हम हर प्लैनेट का जो है वो ट्रांजिट देखेंगे। सबसे पहले स्लो मूविंग यानी कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, इनका ट्रांजिट बड़ा रहता है। जुपिटर 1 साल का, सैटर्न 2.5 साल का, राहु 1.5 साल का, केतु 1.5 साल का। इन ट्रांजिट्स को हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जिनके छोटे छोटे ड्यूरेशंस रहती हैं, मार्स जो है 45 डेज का है, वीनस और मरकरी अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 मंथ, सन पूरा 1 महीना एक राशि में रहता है, और मून जो है वो 2.5 डेज के लिए एक राशि में रहता है। तो इन ट्रांजिट के बेसिस पर क्या रिजल्ट आएंगे वो हम सीखेंगे। हम सारे जो है वो रूल्स सीखेंगे, अपनी एजुकेशन, प्रोफेशन, फाइनेंस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन ट्रैवल, हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स कैसे, आपका लिटिगेशन कैसा है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम जो लाइफ में वो कैसे सॉल्व होंगी, उनके क्या रूल्स रहेंगे, हर चीज सीखेंगे। और कुछ जो रेमेडीज भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड रहती हैं, वो भी हम सीखेंगे कि कैसे जो है अपनी कुछ जो पॉसिबिलिटीज को इजी कर पाए, वो हम इसमें पूरा सीखने वाले हैं। और ये हमारा जो कोर्स रहेगा, ये बेसिक से लेकर टिल एडवांस तक जाएगा। 18 डेज का हम ये कोर्स लेकर चल रहे हैं, बट मानिए 20 से भी अब ये जा सकता है। और क्लासेस जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होंगी। ट्यूसडे एंड थर्सडेज इसके डेज रहेंगे, 7 PM टाइम रहेगा। और स्पेशल ऑफर आपकी जो है वो 3500 की है। आपके पास पेमेंट डिटेल्स हैं, आप अकाउंट बैंक ट्रांसफर करना चाहें, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करना चाहें, नंबर है 7042815531। स्कैनर आपके सामने है, पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर सावित्री जी, आप क्या कह रहे हैं? हेलो मैम। हेलो जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। जी। अगर जो बीएनएन है और जो सिंपल जो कुंडली दूसरी लगन से देखते हैं, उन दोनों में एक मतलब मुझे शॉर्टकट में आप डिफरेंस बता दें, और प्लीज मुझे ये भी बता दें कि जैसे लगन में मेरा 5 नंबर 5 और 9 1 का कॉम्बिनेशन है, जो आपने अभी बताया 159, मेरे में 519 है, तो इट मीन्स क्या होगा इन डजंट शॉर्ट? मैटर, डजंट मैटर, 5 1 है, 9 5 1 है, 5 1 9 है, कुछ भी है, 1 5 9 कनेक्टेड है, उसमें जो प्लैनेट्स बैठेंगे वो आपके कंजंक्शन की तरह काम करेंगी। और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम जो है, जैसे मैं दोबारा से आपको जो है दिखा देती हूँ, सबको क्लैरिफाई प्लीज। हो जाएगा। यस। हमने कहा कि हमने एक कुंडली बनाई, तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम पहले D1 लगना चार्ट देखते हैं, फिर इसमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ के लिए नवांशा चार्ट में जाते D9 को चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं हर ग्रह को कौन से नक्षत्र में जगह मिली है, फिर हम देखते हैं दशा कौन सी चल रही है, उसमें अंतर दशा कौन सी चल रही है, पत्यंतर कौन सा चल रहा है। फिर हमें फिर भी थोड़ा क्लियर नहीं होता, हम देखते हैं कोई प्लैनेट मूव तो नहीं कर रहे, हम चलित चार्ट में चले जाते हैं। जैसे जी ये देखो आपका जो है वो चलित चार्ट आ गया, इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर थोड़ा और जो डीपली जाना है, हम और चीजें चेक करेंगे, तो हम अष्टक वर्गा भी देख लेंगे कि इसमें हमें जो है क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। फिर उसके बाद जी जो है हम षडबल भाव बल चेक करेंगे कि हर भाव को, हर ग्रह को कितना बल मिला हुआ है, वो हमें कैसा रिजल्ट दे सकता है। फिर उसके बाद जो है वो अभी अभी भी हमारी जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हम षोडश वर्गा चार्ट जो डिविजनल चार्ट्स हैं हमारे, कि अगर मुझे अपने बारे में जानना है, अपनी वेल्थ के बारे में जानना है, फिर अपने सिबलिंग्स के बारे में जानना है, अपनी D4 अपनी प्रॉपर्टीज लक के बारे में जानना है, तो हर चार्ट जो है वो एक डिफरेंट है, उसको भी रीड करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है मैं कंफ्यूज ही रहूं कि मैं क्या बोलूंगी आपको। लेकिन जब आप जी भृगुनंदी नाड़ी करोगे, मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल जो बताए हैं, सिंपल आपके प्लैनेट्स कनेक्ट होंगे, वो बताएंगे कि ये प्रिडिक्शन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप प्रिडिक्ट करो तो सामने वाला मना कर जाए। ये भी ओके मैम। आपकी जो है वो खूबसूरती इट है इज तो। इट यू मीन इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड बीएनएन इज द इन शॉर्ट एंड टाइम शॉर्ट प्रोसीजर है ना? इससे शॉर्ट टाइम में आप डिटेल्स बता सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बता सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपके अगर अंदर सेल्फ डाउट होगा, तो आप किसी को बताने से थोड़ा झिझकोगे कि मुझे बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप तुरंत बोल सकते हो कि हाँ दिस इज दिस, और सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। कल्पना जी, आप कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करिए।
हेलो मैम। हेलो जी। हाँ मैम, मुझे मुझे इसका एस्ट्रोलॉजी का एबीसी भी नहीं मालूम है मैम, हाँ कोई बात तो नहीं, मुझे फिर कैसे दूंगी? आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपके मन में ओके। हाँ डाउट्स नहीं होंगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आप सबसे बहुत अच्छा कर पाओगे। अच्छा मैम, मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्लास भी हो जाएगी, करोगे आप, प्रैक्टिस बिल्कुल भी बिल्कुल, करवाओगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम सीखेंगे तो चार्ट्स पे ही प्रैक्टिस करेंगे। आपके आपके जो भी चार्ट्स आप लगाना चाहो उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती जाएगी। ओके, थैंक यू मैम, मैं अभी पे करती हूँ मैम, मुझे करना ही था, ये बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के मैम, थैंक थैंक यू थैंक सो मच मैम। जी, संगीता जी अनम्यूट करिए, संगीता जी। आस्था जैन जी आप करिए अनम्यूट। हेलो हाय हेलो, मैम। हाय जी, बताइए। मैम मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी भृगुनंडी नाड़ी करने का। मेरे को नहीं पता कैसे रजिस्टर हुआ, किसने मेरा रजिस्टर किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी ठीक है। अब देखो, मेरे को दो तीन डाउट हैं। सबसे पहला डाउट तो जो है वो ये है कि कुंडली देखना सच में टफ होता है, तो ये कितने लोगों का क्लास होगा, बैच होगा, और क्या आप सबके डाउट्स क्लियर कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबके डाउट्स क्लियर होंगे, डोंट वरी, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच, हम जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई डाउट मत रखो कि आपकी डाउट जो है वो क्लियर नहीं होगी, डेफिनेटली आपका होगी। वीडियो स्टक हो गया। पार्डन, इज इट सो? No, हाँ, it's now it's okay, ma'am. या ना इट्स ओके। ओके तो फाइन, तो मैं ये वो कह रही वाला हूँ मेरा कि जो हाँ, कंसर्न है, जो एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न यही है, मैं यही क्योंकि बोलना मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत जो, सालों से पढ़ रही हूँ। हाँ मेरी बात समझ लीजिए आप पहले, कि आपने कहा डाउट्स क्लियर होंगे, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप क्लियर करोगे ना, तो वो हमारा काम है कि हम जो है वो डाउट्स रहने ही नहीं देंगे। मैम, मैं बिल्कुल, पिछले 5 सालों से इससे जुड़ी हूँ और मैं खुद कोई भी बात कंसल्टेशन लेती हूँ। बिल्कुल, और अभी डोंट वरी, रिसेंट में मैंने 1.5 ईयर के अंदर कहीं कहीं कोर्सेज ज्वाइन किए। जी 100 लोगों का ग्रुप हो रहा है, बट डाउट सच में नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ यही है कि मेरे डाउट्स क्लियर हो बिल्कुल जाएंगे। हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आपका ओपन रहेगा, आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई बहुत ही मेजर होगा, बट बिलीव मी, मेरा ये चैलेंज हर किसी के साथ रहता है कि एक बार करके देखिए। मैम अगर आपको ऐसा लगे ना आपके डाउट क्लियर नहीं हो रही, अपनी फीस रिफंड ले लेना। अरे चलो नहीं, मुझे फीस रिफंड का चक्कर नहीं आप है। ले टाइम नहीं, लीजिएगा। टाइम दिस नहीं है दिस वी सर, सीखना क्लेम, है पर। नहीं, दिस वी क्लेम इन Okalshala we claim. या If your doubts don't get cleared, take your money नहीं back नहीं नहीं immediately. नहीं सर, इट्स ओके, पैसा कंसर्न नहीं है, हम सब एनर्जी बिल्कुल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो Ma'am, हम आपने सब that's अपनी what एनर्जी that's लगा। why that's why बिल्कुल we have built Okalshala. बिल्कुल That's why हमने we have built कि अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे किसी के, कोई somebody is saying that कि our services are not up to date, then we are ready to refund the amount. नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं, मैं यदि और अपना हमारा टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट करूंगी तो पैसा कंसर्न नहीं है, बिल्कुल वो सीखना चीज है इम्पोर्टेंट। कि हमारी जो इस तरह से आप मान के चलो कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि आप कोई भी डाउट हम पे मत रखो, सिंपल है कि वो आपका जो सर ने मनी बैक का भी बोला वो यही है कि कोई डाउट मत रखो, आपको जिस तरह से डाउट क्लियर करनी होगी वो हम करेंगे, ठीक है, बट ओके डन। आई बिलीव कि नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है डन, बात कोई इशू नहीं बिल्कुल है। और ठीक, मैं किसी और के नंबर से पेमेंट कर रही हूँ, मोस्ट वेलकम, और मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी, आप मुझे रिस्पेक्टिव नंबर भेज देना। अनुजा मोदी के नाम से किसी के नाम से होगा। मोस्ट वेलकम। ठीक है, ऑलरेडी ओके। आपके पास, आपने मुझे चैट पे पिंग किया था, ऑलरेडी मैंने आपको नंबर दिया, द नंबर इज अ जीपे नंबर, हाँ एंड हाँ हाँ आफ्टर हाँ, पेइंग आई हैव दैट सेंट सेम दिस नंबर, नंबर टू कंसर्न पर्सन जिससे मुझे पेमेंट करानी है। मैंने उनको दे दिया है आपका नंबर, मोस्ट लाइकली आपके पास आ जाएगा चलिए आप 5-7 मिनट्स में। बाकी मेरा और कोई डाउट नहीं है। चलिए विनीत जैन करके आ रहा है सर ये नंबर। यस, सुमन जैन के नाम से 1 रुपी का पेमेंट आया है कुछ, इज नहीं, इट पर दैट? ये सुमन जैन नहीं, अनुजा मोदी के नाम से आएगा। ठीक है, ओके, somebody ठीक have है, या someone has paid. ठीक है, Okay. ओके, मैं पेमेंट कर रही हूँ। देन सी यू इन द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, ओके, सी यू। बाय बाय। जी बाय बाय। संगीता जी आपका कोई है डाउट? आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। प्रियंका जी आप अनम्यूट करिए। प्रियंका जी यू कैन अनम्यूट। यस मैम।
जी मैम आपका एस्ट्रो स्टेज में क्या आचार्य नीतू जी बोल के है किस पे? एस्ट्रो स्टेज पे? एस्ट्रोसेज पे नहीं, नहीं है। मतलब आपका नहीं है? नहीं, हाँ मेरी ओके प्रोफाइल बनी थी बट आई डिडंट ज्वाइन, तो मे बी वो आपको डिस्प्ले हो रही होगी, अगर ऐसा कुछ है। नहीं, मैं नहीं हूँ, एस्ट्रोसेज पे नहीं हूँ। ओके ओके। तो मैम आप पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं? जी बिल्कुल। ओके मैम कैसे कनेक्ट करें आपसे? आप इसी नंबर पे कनेक्ट कर लो, विनीत सर से बात कर लेना। ठीक। जी, क्या चार्जेस है मैम? वो सर बता देंगे आपको। ओके। जी जी, चित्रा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जी। मेरा डाउट है मैम कि ये एडवांस है, मैंने बीएनएन बेसिक तो किया है, लेकिन ये इसमें एडवांस के आगे भी कुछ जैसे वो करना पड़ेगा? नहीं, बस ये लास्ट ही है, मतलब फुल एंड फाइनल यही है। फुल एंड फाइनल ये है? बिल्कुल। मैडम टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि मेरी एक क्लास चल रही है 7 बजे 7, तो। बिल्कुल 7 PM पे हमारी 2 days की क्लास रहेगी, ट्यूसडे एंड थर्सडेज को। ट्यूसडे एंड थर्सडे? बिल्कुल। थर्सडे को नहीं होती है मेरी क्लास, लेकिन ट्यूसडे को तो होती है सर, मेरी भी एक क्लास चल रही है, तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ अभी तो बिल्कुल मैं आपको, देख। हाँ रिकॉर्डिंग्स मिल आपकी जाएंगी सेवन? कोई। जी। हाँ, pardon। 7 से चालू है ना आपकी? हाँ जी, बिल्कुल 7 से मेरी वो start। 20 तारीख तक है क्लास ना, 20 तारीख तक है, तो देखती हूँ मैं, अगर हो पाया तो मैं करूंगी जरूर, क्योंकि मेरे बिल्कुल। को आगे एडवांस करना है, तो इसमें आप में एडवांस ही सिखाना है ना? बिल्कुल पूरा सिखाएंगे। अच्छा, जी ठीक है सर। मोस्ट। जी वरुषा मकवाना जी अनम्यूट करिए। वरुष मकवाना जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, तो मुझे ये जानना था बिकॉज टाइमिंग्स मुझे सूट नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आई विल बी इन द ट्रेन कमिंग बैक। तो मेरा और एक्चुअली आपका ये पूरा सेशन भी मिस हुआ है, मतलब बिट्स एंड ओके। टिप्स में हुआ है। तो आई जस्ट इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली कि कोर्स कैसा रहेगा और इसका मैं कैसे। बिल्कुल आपके सामने जो है वो डेट एंड टाइम दिख रहा है। टाइम ट्यूसडे एंड थर्सडे को क्लास रहेगी। ओके पेमेंट डिटेल्स ये हैं। कोर्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ, जस्ट अ मिनट। मैंने एक चैट बॉक्स के अंदर ग्रुप लिंक दिया है सर, ज्वाइन दैट ग्रुप। उसके अंदर मैं कोर्स अच्छा डिटेल, पेमेंट डिटेल, एवरीथिंग डाल रहा हूँ। एंड इवन कल सुबह तक इस कोर्स की जो है रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, जो आज सेशन हुआ है, सो दैट यू कैन चेक एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। और हमारा ओके। जो, अगर कैन आप कैन दिस। कुरिकुलम जानना हाँ चाहें तो वो आपको हाँ। कि आप एस्ट्रोलॉजी, ओके बर्थ चार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बर्थ चार्ट, 9 planets, 12 राशि, 12 हाउसेज इन डिटेल सब करेंगे। सब प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस, राशियों के सिग्निफिकेशन, हाउसेज के सिग्निफिकेशन, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, एक्सॉल्टेशन, फ्रेंडशिप, रेट्रोग्रेशन, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज, ट्राइन्स, सारे कॉम्बिनेशन, 2, 12, 3, 7, 11, 1, 7, ये सब हम करेंगे। सारे कंजंक्शंस हम रीड करेंगे, 2 ओके। प्लैनेटरी, 3 प्लैनेटरी, 4 प्लैनेटरी, इससे ज्यादा हो कैसे रीड करना वो सब सीखेंगे। हमारा प्रोग्रेशन रहेगा कि आपकी लाइफ का पैटर्न जो है वो हर राउंड जो है जुपिटर का, जिसको हम 12 साल का राउंड कहते हैं, वो कैसा जाएगा, उस 12 सालों में हर साल कैसा जाएगा, हर महीना कैसे जाएगा, डेली प्रेडिक्शन तक हम पहुंचेंगे। सैटर्न का प्रोग्रेशन हम चेक करेंगे, आपका प्रोफेशन में आपका टाइमिंग्स कैसा जाएगा, कब राइज होगा, कब डाउनफॉल होगा, वो सब इसमें आएगा। हर प्लैनेट का जो है वो ट्रांजिट हम करेंगे। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु स्लो मूविंग प्लैनेट्स है इनका, और फास्ट मूविंग सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट क्या रिजल्ट देता है, क्या डिफरेंसेस क्रिएट करता है, वो हम समझेंगे। हर जो लाइफ का एक जोन रहता है, हमारा एरिया रहता है, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपका हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, आपका प्रोफेशन है, फाइनेंस है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, फॉरेन ट्रैवल है, लिटिगेशन है, आपके सिबलिंग्स की लाइफ, आपके पेरेंट्स की लाइफ, आपके स्पाउस की लाइफ,
जो कुछ भी आप रीड करना चाहोगे इसमें से आप रीड कर पाओगे। एंड रेमेडीज के नाम पर मैं कहूंगी कि ज्यादा जो है वो हमारी भृगुनंदी नाड़ी कहती है कि अपने चार्ट के अकॉर्डिंग खुद को लाइन करो, अपने प्लैनेट्स को यूटिलाइज करो, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेमेडीज करने की जरूरत नहीं आएगी। फिर भी कुछ रेमेडीज हैं जो अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी हैं, वो भी हम इसमें सीखने वाले, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टिल तो आपका फुल कोर्स रहेगा। आई ओके। होप और ये जो 1 मिनट प्रिडिक्शन पीएनएन में होता है बिल्कुल वो भी वही इसमें कवर होगा बिल्कुल जस्ट बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ओनली वन। आपको रिकॉर्डिंग हाँ मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग तो देखिएगा। हमने कुछ एग्जाम्पल उसमें करे हैं 1 मिनट प्रिडिक्शन के भी, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोर्स समझो ये ऑब्वियसली मैं तो एक कोर्स लाइव कर नहीं कर पाऊंगा, मुझे सारे रीडिंग पे मतलब वो रिकॉर्डिंग पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। बिल्कुल उसमें सो आपका कोई देन भी इन दैट केस ये इसकी एक्सेसिबिलिटी अगर कब तक रहती है वो आपकी वीडियो की? लाइफ टाइम रहती है। आपको जो ओके है वो ओके। आपके पास डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपके जो है वो लाइव ऑनलाइन और क्लासेस ग्रुप रहेंगी। में डाउट्स क्लियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, डिटेल नोट्स मिलेंगे, आपका एक्सेस आपका लाइफ टाइम रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो और क्लास में आके भी पूछ सकते हो। कोई बहुत ज्यादा इशू हो आप कॉल करके भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कैन आई मेक द पेमेंट आफ्टर माय सैलरी कम्स इन द नेक्स्ट मंथ? यू कैन चेक द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जुलाई, उससे पहले हो जानी हाँ चाहिए। उसके पहले तो डेफिनेटली हो हाँ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ ओके थैंक यू। वेलकम जी। जी डॉक्टर सवित्री जी आप कुछ कह रहे हो? मैम मैं ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ बट सेंड नहीं हो रहा, और मैं भी 2-3 दिन बाद पेमेंट करूंगी, तो ओके प्लीज तब तक मतलब 3500 ही करना है। जी बिल्कुल। तो मैम मेरा मैसेज ग्रुप में नहीं सेंड हो रहा है, मैं कर रही हूँ। चलिए देख। सावित्री मैडम आपने भी हेलो सर लिखा है, मैंने रिवर्ट कर दिया है, आपका मैसेज मुझे ओके मिल सर, गया है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क। और जो लोग रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं वो लोग जो ग्रुप में सॉरी चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है उसको ज्वाइन करते रहिए, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग देखकर भी डिसाइड कर सकते हो। ये जो नंबर है सेम नंबर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सेम नंबर पे पेमेंट करना है, सेम नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, सब कुछ इसी नंबर पे करना है। इसके अलावा किसी और नंबर पे कौशल ऑपरेट नहीं करता। यू रिसीव पेमेंट ऑन दिस आइदर ऑन एप्लीकेशन, यू कैन मेक द पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड। आप सोलांस के नाम से एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं इन केस यू वांट टू मेक द पेमेंट। आप ऐप पे भी पेमेंट कर सकते हैं, आप जीपे भी कर सकते हैं, यू कैन डू द बैंक डिपॉजिट। मैम ने ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे दिया है कि यू कैन मेक द पेमेंट इन 3 to 4 days इजीली। क्यूआर कोड चाहिए, क्यूआर कोड भी मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ। तो क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके द क्यूआर कोड इज शेयर्ड इन द ग्रुप सर। सो जी मिलते हैं चेतन जी, आपसे फिर। चेतन हाँ जी आप चेतन कुछ जी कह रहे हो? अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैं चैटिंग करने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। ओके क्या करना है आपको बताओ, पूछो क्या पूछना है। मैम ये टाइम कितना रहेगा क्लासेस का? अभी आप देखो सामने आपके लिखा 7 PM पे क्लास स्टार्ट होगी, अप्रोक्सीमेटली 1.5 तक जाएगी, हाफ आवर तक जाएगी, फिर कुछ ओके डाउट्स रहेगी तो वो क्लियर होंगी। 18 डेज की हमारी जो क्लासेस रहेंगी और इसमें 18 डेज में हमने रखा है तय, लेकिन ये ज्यादा ही चला जाता है, तो मान के चलो 20 डेज तो आपके रहेंगे, और ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास हो। ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी बुरुष जी कुछ कह रहे हो आप? अनम्यूट करिए। मुझे एक्चुअली ये लिंक मिली है किसी और ग्रुप से बेसिकली, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ क्लासेस। सो इसमें आप जो ये बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, वो मुझे लिंक दिख नहीं रहा है।
जो आप चैट मतलब बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स में देखिए ना, अभी सर ने जो शेयर किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। नहीं, मेरे पास नहीं आया मैडम। जो आपका जूम पे चैट बॉक्स है उसमें देखिए। अच्छा, ओके हाँ जी, इसमें है आपका लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके। नहीं तो आप, जो आपका स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हाँ ओके, आई थिंक आई जॉइन। हो जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आई डोंट थिंक किसी का कोई डाउट है, और इसके साथ ही हम आज का सेशन एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। टिल देन, गुड बाय, गॉड एंड ब्लेस यू ऑल। हाँ, हमारे यहाँ पे हर मंडे, फ्राइडे एंड संडे फ्री सेशंस चलते रहते हैं। मैम हर मंडे एस्ट्रोलॉजी पे किसी ना किसी टॉपिक पे लेती रहती है सेशन। रिसेंट ट्रांजिट जैसे हो रहे हैं नक्षत्र के या प्लैनेट के कंजक्शंस आते हैं, इस तरीके से हमारे सेशंस हर मंडे मैम लेती रहती है, हर मंडे 5 बजे। एंड संडे हमारी चक्रा की फ्री हीलिंग क्लासेस चल रही है। तो इफ यू वांट टू हील योर चक्रा यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, बट ये लिंक सिर्फ ग्रुप के अंदर ही आते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिवली अ गिव अवे गिफ्ट फ्रॉम ऑकलशाला एंड ऑकलशाला फैकल्टी की टूवर्ड्स की तरफ से। हम सबको थोड़ा सा गिव अवे देते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं ऑन द रिसेंट थिंग्स। सो इफ यू वांट टू enhance your knowledge and get updated in astrology, because जो जो events होते रहते हैं, तो join the group, you will get the link here. Thank you. Hari Om Tat Sat. थैंक यू।